₹50 में हेयर कट होता है और आज की तारीख में 1 लाख तक भी हेयर कट होता है। क्या बात कर रहे वन हो? टाइम में 1 लाख रुपए चार्ज भी ले रहे हैं आज की तारीख कहाँ पे हो रहा है में। ये? सब जगह हो रहा है। 1 लाख रुपए का हेयर कट? हेयर कट्स भी ऐसा कर रहे क्या हैं होता है वो यार। हेयर कट में? 30,000 लेते हैं, 1 लाख लेते हैं। आप मैं सजेस्ट करता हूँ आज के तारीख में गुड प्रोडक्ट्स यूज करना है, अब गुड शैम्पूज यूज करना है तो आपको प्राइस देना पड़ेगा या आपको कुछ चीजें ऊपर नीचे करनी पड़ेगी। नहीं मुझे 2,000 में वहाँ पे मिल रहा है तो आपके पास से 4,000 में मिल रहा है, हाँ, तो 4,000 में वो बंदा क्या दे रहा है? दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू चेक। चेक राइट, राइट, कि राइट। दे रहा है ना कुछ हाँ। तो। कॉन्सेप्ट क्या है हेयर लॉस और हेयर फॉल का? दो अलग-अलग। दोनों अलग अलग चीज है। अच्छा, ओके। किसी फर्स्ट को एक्सप्लेन अबाउट हेयर फॉल। किसी किसी को नहीं पता है कि हेयर लॉस और हेयर फॉल क्या है। दोनों आते हैं कि हेयर लॉस ट्रीटमेंट करो, हाँ। हेयर फॉल ट्रीटमेंट। किस एज में हेयर लॉस होता है, किस हेयर में हेयर फॉल होता है, वो डिसाइड होता है हमारे बॉडी पे। Hello, hi everyone. कैसे हो सभी? Myself Rahul and today we are back with yet another episode of the Untitled podcast. Today we had a very special guest. I brought a guest from the field of hair care. We discussed about various topics. We talked about hair fall, we talked about hair loss, dandruff, जो भी hair care के इसमें how to protect our hairs वगैरह उसमें था. So it is a very informative kind of a podcast. I feel बहुत ज़्यादा information मिलेगी तो do watch till end and it would be cool. देखना लास्ट तक. Bye bye. वेलकम दादा. थैंक यू। फर्स्टली थँक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम अँड कमिंग हिअर यार. थैंक यू। आपण आज एकदम फॉर्मल आहे. हाँ तू मला बेसिकली आय हॅव टू ॲडमिट आय डोंट नो एनिथिंग अबाउट द हेअर केअर इंडस्ट्री. आय हॅव कॉल्ड दादा अँड आय एम गोइंग टू ॲड्रेस हिम एज दादा. सो मराठीमध्ये आम्ही मोठ्या भावाला दादा म्हणतो. सो लेट्स स्टार्ट दादा. वी हॅव अ रिच्युअल बिफोर स्टार्टिंग. हाऊ इज लाईफ लेटली? एका वर्डमध्ये तुला सांगायचं तर कसं चालू आहे लाईफ? लाईफ इज ग्रेट की गॉड गिफ्टेड लाईफ असते आपल्या लाईफ मध्ये की गॉडने दिलंय ते आपल्याला करायचंय. हां. तर त्याप्रमाणे आपण लाईफ मध्ये हमेशा पॉझिटिव्ह राहणं गरजेचं आहे. दिस आय 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 येस सीन यू इन एव्हरी टाइम की म्हणजे येस पॉझिटिव्ह आहेस. पॉझिटिव्ह. कुठली पण सिच्युएशन असू हा दे, काही होते काहीही माझ्या असेल आयुष्यात, मी पॉझिटिव्ह आहे. पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह बेस्ट. की मॉर्निंग उठल्यापासून तुम्ही ते रात्री झोपेपर्यंत तुम्ही पॉझिटिव्ह असणं गरजेचं आहे आत्ताच्या कंडिशन मध्ये. हां, जे आता सध्या येस पण चालू आहे आपल्याला येस येस माहिती आहे. डेफिनेटली. गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट. दादा, फॉर द ऑडियन्स हू डोंट नो यू, गिव्ह मी एन इंट्रोडक्शन अबाउट यू की येस व्हॉट एक्झॅक्टली प्रदीप दादा इज. यस. ठीक है? हाय माय नेम इज प्रदीप प्रकाश मुनगेकर. मैं इंडस्ट्री में अराउंड 2011 से हूँ. तो इस इंडस्ट्री में आने का कारण एक ही था कि मुझे कुछ अचीव करना था लाइफ में और कुछ क्रिएटिव करना था. कि लाइफ ऐसे थे कि हम लोग कम टाइम में हमें सोचने में मजबूर करते हैं कि हम क्या डिसाइड करें करियर के बारे में राइट, या राइट. क्या है. हाँ. तो वो टाइम पे मैंने इधर 12th के टाइम पे मैंने एजुकेशन भी इसका ही एजुकेशन स्टार्ट किया. चालू तो केलं. इससे क्या हो गया मेरे दोनों बेनिफिट्स है. इधर 12th स्टार्टेड फ्रॉम 12th. यस यस. आई तो शपथ. तो बीच में गैप हुआ था तो मैं 12 के इसमें ही मैंने हाँ. एक गॉटेड किया था तो इसके लिए मुझे बेनिफिट्स मिले. कम उम्र में मैं स्टाइलिश बना तो ऐसा था. दिस इज क्रेजी. मतलब यू यस स्टार्टेड वर्किंग एट 12th. यस बापरे. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन. यस. आई नो योर बैकग्राउंड. शेयर मी समथिंग अबाउट यू हैव वर्क वेयर. एनरिच में काम किया है आपने? अच्छा एनरिच में पहले तो मैं डिसाइड ये करना बोलूंगा कि एनरिच में कैसा था. पहले मैं जॉब करता था एनरिच में ओके. एज अ स्टोर कीपर. आणि बेसिकली तू बोलतेस 12th पासून? यस मैं 10th कंप्लीट किया. ओके. 10th के बाद मैंने क्या किया गैप अप हुआ मेरा. हाँ. गैप अप हुआ कुछ हेल्थ इश्यूज था सबके तो इस गैप अप हुआ. ओके, तो ओके. दैन मैंने क्या किया जॉब पे लग गया हाँ. तो मुझे पढ़ाई नहीं करनी थी. अच्छा. तो मैंने ना गैप अप किया. ओके. हाँ. पर मेरे माउंट डैड बोल रहे थे पढ़ाई क्यों नहीं करनी. मुझे नहीं करना मुझे कुछ अलग करना है. अलग करना है. तो मैंने एनरिच में एज स्टोर कीपर काम किया. हाँ. स्टोर कीपर में मतलब जो प्रोडक्ट्स थे ना लॉरियल्स के वो सब में मैं पूरा सिस्टम ही करता था. बेसिकली जॉब रोल इज बेसिकली हैंडलिंग द प्रोडक्ट. हाँ हैंडलिंग द प्रोडक्ट्स. अच्छा. हाँ. तो वैसा था. हाँ. तो उसमें क्या हो गया तो चुनून खुराना थी हमारे एनरिच के बॉसेस थे. तो उन्होंने मेरा हुनर देख के बोले कि तुम एजुकेशन करो. ओके. टेक अ फॉर्मल एजुकेशन इन हेयर यस केयर. दैट्स केयर. और ओके. मेरा फ्रेंड था दीपक करके उसने भी मुझे बोला कि तुम इसमें एजुकेट करो तो हाँ. तेरा करियर हो जाए. तो मैं बोला हाँ यार मतलब मैं कर सकता हूँ. तो वो लोग मुझे टूर पे लेके जाते थे. तो टूर पे जाता था तो मुझे अच्छा लगने लगा. हाँ. सब कुछ होने लगा. तो मैंने क्या किया 12th है ना मैंने नाइट कॉलेज की है और डे में पढ़ने जाता था. जस्ट टू सेव टाइम. हाँ सबसे टाइम. हाँ. तो 12th में नाइट कॉलेज किया और इसमें मैंने एजुकेशन इसका भी एजुकेशन किया. ओके, ओके. तो उस तरह जनवरी स्टार्ट हुआ. पर बॉसेस इज ग्रेट एनरिच के क्योंकि अच्छा. उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया. कुछ भी सिचुएशन हो सपोर्ट किया. तो ओके. मैं
उनके बदौलत भी आगे बढ़ा हूँ। फ्रेंड सर्कल हो, फैमिलीज़ हो, सबने मुझे सपोर्ट किया वो टाइम पे। तो मुझे जो अचीव करना था ना, तो मैंने कम टाइम पे वो टाइम पे मैंने अपॉर्च्युनिटी ली है और के ए किया। तो राइट। इसके लिए तो डिप्लोमा मैंने क्या करता था, मॉर्निंग में जाता था, नाइट कॉलेज भी करता था, ये करता था। तो जब इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम भी था ना, हाँ। तभी मेरा लॉरियल का कलर डिग्री भी था। So कलर डिग्री एग्ज़ाम था। बेसिकली यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। कॉमर्स बैकग्राउंड। हाँ, हाँ। हाँ, तो मतलब पिच ऑन किया कि दोस्त ने कि 12 भी कर ले, ग्रेजुएशन कर ले, प्लेन मत रख कुछ भी चीज़ें। बरोबर। तो उसके लिए मैंने दोनों कंबाइन रखा कि चलो एटलीस्ट डिग्री तो लो कुछ तो, हाँ, और हाँ, उसके हाँ। बाद डिप्लोमा भी करो तो अच्छा लगे। राइट, राइट, राइट। तो ऐसा था। तो जनवरी आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती करती। तो वैसे मैंने ये किया, कोर्सेज़ किया। हाँ। तो 12 भी हो गया, मेरा सर्टिफिकेट भी आ गया, विथ एनरिच भी पास ऑन हुआ। तो उसी उसके बाद उसी में मल्टी 2010 यू आर डूइंग मल्टीटास्किंग। तो उसी में मैंने किया ना, तो 2011 में अक्टूबर में मैंने एज़ एनरिच में यहाँ पे लगा। 3 मंथ के लिए अप्रेंटिसशिप पे लगा। अच्छा। तो देन उन्होंने वर्क देखा, पर्सनलाइज़ किया मुझे, मेरे काफ़ी सीनियर्स अच्छे थे। हाँ। तो उन्होंने मुझे वेल ग्रूम किया कि क्या कर सकते हैं। तो उस तरह मैं आगे बढ़ते-करते, तो एंड ऑफ द डे मैं 2011 टू 2090 तक एनरिच में, 1920 तक एनरिच में था। मतलब बेसिकली 10 साल का 10 से एक्सपीरियंस है। हाँ, 11-12 साल तक एनरिच में ही था मैं। प्रॉपर काम हाँ, किया है। तो हेयर लीड था, हाँ। पहले मैं ग्रेजुएट स्टाइलिस्ट था, मतलब हाँ, ज़्यादा फॉर बेसिक। एग्जांपल वी हुँ, डोंट नो अबाउट ऑल दिस, मतलब क्या उसको कहते हैं, यू गो फ्रॉम वेरी स्टार्ट कि येस, कुठून तू चालू झाला. येस, येस, ठीक है, एंड टेल मी द नेम्स. येस। हाँ? तो फर्स्ट मैं वहाँ पे इंटेंस पे था, हाँ, अप्रेंटिसशिप पे था 3 मंथ। हाँ. देन मुझे सीनियर के अंडर अगेन रखा। तो उसके बाद मेरा जॉब जर्नी स्टार्ट हुआ 3 मंथ के बाद। तो 3 मंथ के बाद मैंने जॉब जर्नी स्टार्ट किया ना जब, तब उसके बाद मुझे मास्टर बना, मास्टर के बाद सीनियर बना, सीनियर के बाद देन अगेन एग्ज़ाम होती थी, हम लोग की एग्ज़ाम होती थी। अच्छा। ऐसे नहीं कि आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको 4 इयर्स का हो गया तो आपको डिग्री बढ़ाएँगे या सैलरीज़ बढ़ाएँगे, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ. आप एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम में 200 का या 100 का मार्क का एग्ज़ाम रहता था, थियरी प्रैक्टिकल दोनों। हाँ, थियोरी प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकल, यस, 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 डेफिनिटली। तो उसके जज पे ही वो सीनियर और क्रिएटिव या टॉप स्टाइलिस्ट बनाते थे। ईज़ी नहीं था। अच्छा. टास्क देते नॉट थे। जस्ट बेस्ड ऑन वर्क नो, की नो, तू नो, किती नो. चांगलं काम करतोय नाही, त्याच्यावर नाही, नाही. पण. कधीच नाही. त्याच्यामध्ये काय असतं, तुम्ही वर्क एक्सपिरियन्स कसं आहे तुमचं ओके. आणि तुम्ही पास ऑन होताय का? का त्या लेव्हलला तुम्हाला क्लायंटला एक्सप्लेन करायचंय, त्या लेव्हलला जाऊन सर्व्हिस द्यायची. तर राइट, तुम्ही कॅपेबल आहेत का? राइट. तर त्या गोष्टी पण मॅटर करतात. मग त्या गोष्टीसाठी मग ते बेस्ट असतं. हां. मग त्याच्यातून काय होतं, आपल्यामध्ये पण इम्प्रूव्हमेंट येतात आणि समोरच्याला पण क्रिएटिव्हिटी या टॉप स्टाईलिस्ट असं बनू शकतो. तर ते एक्झाम देऊनच पास होणं गरजेचं आहे. राइट, राइट. देन मग नंतर मग मी सीनियर स्टाईलिस्ट बनलो. आणि त्याच्यानंतर मग मी हेअर लीड बनलो. हेअर लीड म्हणजे सलॉन सांभाळणं, सलॉनमध्ये ट्रेनिंग देणं. मग ते म्हणजे आता 50 सलॉन आहेत. त्याच्यातलं एक सलॉनमध्ये एक स्टायलिस्ट जो हां. हेअर लीड असेल, तो स्टाफला सांभाळेल, हँडलिंग करणार. बेसिकली हेअर लीड इज द टॉप वाला पोजीशन. टॉपर पोझिशन. इव्हेंच्युअली तू किती वर्षात वर्ष कि काही केलं व्हाट वाज त्याचं द नाही. टाइम पीरियड, कितना टाइम लगा? नाही, त्यासाठी टाईम नसतं. हां. त्याच्यामध्ये वर्क आणि तुझं एक्सपिरियन्स मॅटर करतं. तू 2 वर्षात, 3 वर्षात पण हेअर लीड बनू सो शकतो. तुझ्या थिअरिकल नॉलेज आणि तुझ्या क्रिएटिव्हिटीवर तुझ्यावर आहे, की तू अच्छा. 3 वर्षात पण लीड बनू शकतोस. ओके, असं. ओके, पण तो कॉन्सेप्ट रिसेंटली आला होता. ओके. पहिला कॉन्सेप्ट नव्हता त्यांच्याकडे. अच्छा. तर आता कोणी 1 वर्ष, 2 वर्षानंतर हेअर लीड बनतो. का? तो त्याची थिअरी आणि प्रॅक्टिकल खूप नॉलेज आहे. हां, मग हां. त्या लोकांना हेअर लीड, कारण हेअर लीडचा जॉब असतो, की तुम्ही कशाप्रकारे हँडल करता हां, हां. तुमच्या स्टाफला, किंवा तुम्ही एज्युकेट काय करता त्याच्यावर ते लोकं हेअर लीड बनवतात. राइट, राइट, तर राइट. तसं असतं. मग ते पास ऑन होऊन मग त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये इंटरव्ह्यू घेतात. मग त्याच्यामध्ये उसमें भी प्रोसेस है. हां, प्रोसेस आहे. त्याच्यामध्ये पण इझिली नाही, 2 महिने लागतात त्याला पण. 1-2 महिने लागतात. तुझे हेअरचं बघतात, तुझं प्रोनाउन्सिएशन बघतात, तुला एक्सप्लेनेशन येतं का? परत तू क्लायंटची कसं हँडलिंग करतोस. राइट, काही सिच्युएशन अशी असतात, की आपण काय करतो, काही सिच्युएशनला क्लायंटला कंप्लेंट आली. राइट, मग हेअर लीडचं काम कसं त्या सिच्युएशनला सॉर्ट आउट करणं. राइट. कारण मॅनेजर ते करू शकत नाही. बरोबर. तर हेअर लीड करू शकतो. जस्ट टू इंटरप्ट, लेट्स हं. कीप इट इन हिंदी. आपण हाँ, ॲक्चुअली काय होतंय, हाँ, मराठी तो आणि सगळं ओके। मिक्स करतोय. हां. तो क्या होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ बेसिकली सब चीज़ें इंटरप्ट करते हैं कि मैनेजर जॉब जॉब नहीं है उसका, हां. कि क्लाइंट को हैंडलिंग करना। ओके. तो कोई तो हेयर लीड चाहिए। ट्रेनर क्या होता था, ट्रेनर बिज़ी रहते थे। तो हेयर लीड का काम होता था उस सिचुएशन में हैंडलिंग करना, हँडलिंग क्लाइंट कर. टू सो हैंड, बेसिकली तुरंत सिचुएशन को हैंडल करना। हाउ मच टाइम डिड यू टेक कि आपको कितना टाइम लगा एग्जैक्टली टू बिकम अ हेयर लीड, मतलब कितने साल? कैसा था, कॉन्सेप्ट होते ही मुझे अराउंड
6-7 महीने में मुझे हेयर लीड बनाया। आफ्टर मतलब आफ्टर जॉइनिंग इन 2011? हाँ, नहीं। हेयर लीड का काम मतलब हेयर लीड में कैसा था उनका कि हेयर लीड वो तुरंत नहीं था कॉन्सेप्ट। अच्छा, वो बाद में 1 साल के मतलब कुछ 2018-17 के आसपास कॉन्सेप्ट आया निच में। अच्छा वो बाद में ही आया है? हाँ, वो बाद में जैसे ही आया ना तो हाँ, अराउंड 6-7 महीने के बाद मेरा एग्ज़ाम लिया तो अगेन वो उसमें ओके, पास ऑन 6, होके 7 months आफ्टर द यस बेसिकली दैट प्रोसेस केम क्यों प्रोसेस। उसमें हाँ, क्या होते हैं वो देखते हैं, हाँ, 2-3 जन को लेते हैं, हाँ, उसके बाद कॉम्पिटिशन लगाते हैं कि इसमें कौन बेस्ट है, कूल। देन उसके बाद हेयर लीड बनाते हैं। सो बेसिकली यू हैव रीच्ड दैट टॉप यस, पोजीशन, यस। और उसके बाद यू इवेंचुअली लेफ्ट, यस, यस। ठीक है, टू स्टार्ट योर ओन थिंग। यस, यस। विल इवेंचुअली कम ऑन दैट, बट बिफोर द पॉडकास्ट वी हैड अ टॉक, ठीक है, हुँ। वी डिस्कस्ड अपॉन टॉपिक्स कि व्हाट एग्जैक्टली वी कैन टेक, कि कितने कौन से टॉपिक्स ले एग्जैक्टली। सो हाँ, उसमें से व्हाट आई विल लाइक टू स्टार्ट विथ इज फर्स्ट वन, हेयर फॉल। देखो हेयर फॉल दादा, इज़ अ व्हाट आई वांट हाँ। इज द कॉजेस, क्योंकि नॉट जस्ट ओल्डर पीपल, हुँ। जो मेरे उम्र के बच्चे हैं, हाँ। दे आर ऑल्सो, और मेरे से कम भी, दे आर हुँ। फेसिंग हेयर फॉल इन टुडेज टाइम। एंड यस। ऑल्सो ओल्डर लोगों का तो पहले से है ही। यस, तो यस। व्हाट आर द कॉजेस, लेट्स टॉक अपॉन दैट। सी बेसिकली क्या होता है, हम लोग कॉन्सेप्ट है, क्लियरली कॉन्सेप्ट है। अभी सैलून में आते हैं, हम्म। बच्चे भी आते हैं 16 इयर्स 17 इयर्स, उनकी मम्मी बोलती है कि मेरे बेटे को हेयर फॉल है। हाँ, कॉन्सेप्ट क्या है हेयर लॉस और हेयर फॉल का? दो अलग अलग। दोनों अलग अलग चीज है। अच्छा, ओके, किसी फर्स्ट को एक्सप्लेन अबाउट यस हेयर फॉल। किसी किसी को नहीं पता है कि हेयर लॉस और हेयर फॉल क्या है। हाँ, दोनों आते हैं कि हेयर लॉस ट्रीटमेंट करो, हाँ, हेयर फॉल ट्रीटमेंट। किस एज में हेयर लॉस होता है, किस हेयर में हेयर फॉल होता है, वो डिसाइड होता है हमारे बॉडी पे। अच्छा, ओके, हमारे बॉडी पे पूरा पूरा फोकस होता है बॉडी पे। तो बेसिकली क्या होता है हेयर लॉस और हेयर फॉल में डिफरेंस है। हेयर लॉस मतलब ना जो दिन में दिन में 15 टू 100 स्ट्रैंड गिरना इज हेयर लॉस, इज नॉर्मल। इट इज अ नॉर्मल थिंग। नॉर्मल 100 स्ट्रैंड दिन में गिर रहे इज नॉर्मल। 100 व्हाट? 100 स्ट्रैंड, अच्छा, हाँ, ओके, एक एक स्ट्रैंड गिरना मतलब 100 हाँ, 100 हाँ, गिर रहे इज नॉर्मल। अच्छा, उसी को हम क्या बोलते हैं हेयर फॉल भी बोलते हैं, हेयर लॉस भी बोलते हैं। हाँ, क्या हम मर नहीं, ऐसा नहीं होता है। साइकिलिंग होती है हमारे हमारे स्कैल्प के अंदर, एक साइकिलिंग होती है। ओके, जैसे हम पैदा होते हैं, हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, बुढ़ापा भी आता है ना हम लोग को, राइट, राइट। तो हमारे स्किन डिजीज होते हैं, इसका इश्यूज होते हैं, हड्डियाँ ये होते हैं, हेल्दी नहीं होते, इवेंचुअली स्किन थोड़ी। स्किन डल होती है। राइट, तो वैसे ही हेयर का भी, स्कैल्प का भी होता है। अच्छा, तो हेयर लॉस में क्या होता है, एक साइकिलिंग होती है। उस साइकिलिंग में 5 टू 7 इयर्स एक हेयर रहता है हमारे हेयर पे, वो गिरना ही है, अगेन ग्रो होना है। अच्छा, अगेन ग्रो ही होना है उसको, उस ओके, ग्रो होना ही है। हाँ, तो ग्रो होना है, पर हेयर फॉल और हेयर लॉस मतलब ना जहाँ पे लॉसेस हो रही है तो नॉर्मल हाँ, होना ही होना है। 16 की उम्र में भी लॉसेस होते हैं मतलब इज अ नॉर्मल। हाँ, पर कोई-कोई क्या होता है, अभी वाटर इश्यूज होता है। हाँ, वाटर इशू वाटर एग्जैक्टली। इश्यूज मतलब अभी क्या हो गया है, पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है, हाँ, तो वाटर क्लीन नहीं आता है। सो इधर मेटल का वाटर आता सो है। बिकॉज ऑफ दैट आल्सो हेयर फॉल यस, टेक्स यस, प्लेस। यस, यस। विथ एयर कंडीशन से ज़्यादा बेनिफिट्स ये होता है, हम होते हैं। अच्छा, लाइट से भी होते हैं, ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं कि कुछ बहुत सारी चीज़ें से हमारे स्कैल्प में इश्यूज़ होते हैं। स्कैल्प हेल्दी रहेगा ना, जितना हाँ, स्कैल्प हेल्दी रहेगा और जितना हमारे ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा, ओके, उतना हेयर लॉस कम होगा। और हेयर फॉल की बात कर, हेयर फॉल क्या होता है, हेयर फॉल जहाँ पे रिसेशन होना है, हाई रिसेशन जहाँ हाँ, पे देखो ना यहाँ से फॉल आउट होता है, जहाँ बेसिकली से हेयर फॉल अलग अलग प्रकार अलग का है। पैटर्न्स के होते हैं, राइट, राइट, 6-7 प्रकार के होते हैं, हाँ, कोई यहाँ से बोल्ड होता हाँ, है, कोई क्राउन से होता है, कोई रिसेशन से होता है। राइट, सो हेयर फॉल, हाँ, ये दैट्स अ हेयर फॉल। तो इसको हेयर फॉल में क्या कर सकते हैं, अभी के कंडीशन में काफ़ी प्रोडक्ट्स आए हैं, काफ़ी इनोवेशन हुए हैं। अच्छा। पहले कैसे ज़माना में ऑयल्स लगाते थे लोग। अरे ती आधीपासून देयर इज हाँ. अ थिंग की अरे यू यू हां, रात्रीचं तेल हां. लावा रात्रीचं तेल लावायचं, हे इव्हेंच्युअली. करायचं. पण आताच्या कंडिशनमध्ये हां, रात्रीचं तेल लावणं फंगल इन्फेक्शन क्रिएट करणार. दैट इज अ थिंग की क्या येस. एक्झॅक्टली वो क्या है? का माहितीये का? मी मी माझं रिझन काय माहितीये का रात्रीचं तेल नाही लावायचं? कारण आपण दिवसभर थकून येतो, आपण पोल्युशनमध्ये येतो. आपण आता असं झालंय कन्स्ट्रक्शन चालू आहे सर्वीकडे. सगळे कन्स्ट्रक्शन हर चालू है, जगह धूळ कंस्ट्रक्शन हो हर रहा है। जगह कंस्ट्रक्शन है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही है हाँ, इसमें वेदर में। राइट, अभी यहाँ पे हम देखेंगे इसमें इतना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हाँ, तो जितना ऑयल लगाओगे, तो उतना वो डस्ट कैचअप होगा। अच्छा, और ओके। जितना डस्ट कैचअप होगा, फंगल इन्फेक्शन बढ़ते रहेगा। फंगल्स कैसे होता है? फंगल्स इतना इतना स्मॉलर होते हैं फंगल्स जो हर स्कैल्प को खाते हैं। सो बेसिकली व्हाट यू आर टेलिंग हुँ, कि जो पहले से चला आ रहा है, हाँ। तेल रात को ना लगाए। अभी के सिचुएशन में, हाँ, पहले कैसा था नेचर था। अभी देखो हम जहाँ पे है अभी, हाँ, वहाँ पे कैसा है बिल्डिंग्स है, हाँ, पर नेचर में पॉल्यूशन नहीं था राइट, पहले। अभी क्या हुआ है बिल्डिंग्स हमारे सेम है, हाँ, पर
कंस्ट्रक्शन 34 54 बढ़ रहे तो राइट। उससे क्या होता है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। हाँ 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 तो पोल्यूशन जितना बढ़ेगा उतना डस्ट कैचअप उतना होगा। पहले हम लोग पे पेड़ पौधे थे, अभी कहाँ पेड़ पौधे बचे, कहाँ नेचर बचा। और राइट। नेचुरल जो ऑयल्स है ना हमारे, जो मम्मी पापा खुद घर पे बनाते थे, आज के तारीख में हम कहीं भी जाते हैं, डीमार्ट से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, वहां से लेते हैं। क्या सिचुएशन हमें पता है कौन सा कोई है? वी डोंट नो व्हाट द नो एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट्स आर और इंग्रेडिएंट्स। वो तो कितना क्रेडिबल है। दैट्स व्हाई मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप कोई भी ऑयल यूज करो हाँ या कोई भी प्रोडक्ट यूज करो, पहले उसके बारे में जानकारी लो हेयर स्टाइलिस्ट से। आप सैलून विजिट करो, सैलून विजिट करके ऐसे सैलून में विजिट करो जो हेयर स्टाइलिस्ट को पता होगा कि ऑयल्स कौन से बेस्ट है, हाँ कि उसके बाद इंग्रेडिएंट्स क्या है, उससे क्या लगाने से, कब लगाने से बेनिफिट्स होंगे। हाँ। तो ऐसा होता है। तो हेयर लॉस स्टॉप भी होता है, साइकिलिंग के हिसाब हिसाब से स्टॉप भी होता है, वहां से ग्रोथ भी होता है। तो अच्छा, डरने का नहीं। इंटरेस्टिंग। टेल मी, हम्म, you're टॉकिंग अबाउट हेयर फॉल और हेयर लॉस, हाँ ठीक है? हाउ टू आइडेंटिफाई कि मुझे हेयर फॉल हो रहा है, मुझे हेयर लॉस हो रहा है? हाँ, तो वही चीज बताया, हेयर लॉस मतलब जहाँ पे दिन के हमें 100 गिर रही है नॉर्मल, अच्छा। पर जहाँ पे हमें पैचेस क्रिएट हो रहे हैं, जहाँ पे लग रहा है कि यहाँ से जा रहे, हाँ, हेयर लिटरली पता चल रहा है कि यहाँ से जा रहे, तो वो टाइम पे हेयर फॉल है। उतना बेसिक तो अंडरस्टैंड यस यस, समझते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग, वहां पे हेयर फॉल है। तो अच्छा। वहां पे हमें तुरंत ट्रीटमेंट करना जरूरी है। अच्छा, ओके। वहाँ पे ट्रीटमेंट करना ज़रूरी ही है, आज की तारीख में ट्रीटमेंट। और हम लोग बोलते हैं कि हेरिडिटरी है, ऐसा हाँ, है, पापा है, मेरे दिस इज पापा एन की वजह से। इंटरेस्टिंग थिंग। नो, आपके पापा हो गए ना, आपके पापा से ऑप्शन नहीं था, राइट। आज ऑप्शन है। हाँ हाँ हाँ। आज ऑप्शन है, आपके पास ट्रीटमेंट्स है, आपके पास सैलून्स है, आपके डर्मेटोलॉजीज है, काफिज है, तो वो आपको नॉलेज देते हैं। पहले कैसा था, हम लोग जाते थे बाबा के पास, सैलून में जाते थे और सिर्फ बाल काटते हाँ निकल के आते थे, एजुकेट नहीं था। पर आज की तारीख में एजुकेशन हो गया है, हाँ। सबको पता है कि क्या चीजें देने से क्या होगा। राइट राइट राइट। तो लोग बिलीव नहीं करते, बिकॉज अब कोई कोई फेक्स प्रोडक्ट्स बेचते हैं, कोई कोई क्या करते हैं। तो उसके लिए कभी भी वही बोला कि मैं, जब मैं जर्नी स्टार्ट किया ना, तो हम्म मैं भी बचपन में जाता सैलून में, हम्म। तो मुझे ना उस तरह हेयर कट नहीं मिलते थे। अच्छा, हाँ। हाँ, तो मैं भी रोता था यार, मैं जा रहा हूँ क्यों, मुझे जो चाहिए मुझे अचीव नहीं होता था। बिकॉज देयर इज अ थिंग, आफ्टर यस, एन एज यू नीड दैट हाँ, स्टाइलिंग एंड तो ऑल। 2010 में मैंने हाँ इतना हाँ। बड़ा स्ट्रेटनिंग किया था फर्स्ट टाइम। अच्छा, हाँ। हाँ, तो किस इतना लॉन्ग, इतना अच्छा, लॉन्ग। एक हाँ, मैंने रेड किया हाँ है, पिंक किया है, ग्रीन किया है, हाँ। येलो किया है, विथ काफी ऐश किया है मैंने, क्या 2000 बोल रहे हो? ऐश, प्रॉपर ऐश। तो मेरे मेरे हेयर लॉस होना चाहिए था, हेयर फॉल होना चाहिए था। हाँ, 35 एज है। जनरली इतना करते यस, हो तो होना चाहिए। 35 एज है। राइट राइट। मैं 2010 से, जब मैं सीख नहीं रहा था, तब से मैं कलर, स्ट्रेटनिंग, बोटॉक्स, कैरेटिन सब कुछ करके बैठा हूँ, ऐश तक पिलेटिंग सब कुछ बैठा। हाँ। तो मेरा तो हेयर लॉस, हेयर फॉल होना चाहिए था ना, राइट। हाँ। पर नहीं हुआ। नहीं हुआ। बिकॉज ऑफ मैं केयर कर रहा हूँ, मैं गुड शैम्पू यूज कर रहा हूँ, गुड कंडीशनर यूज कर रहा हूँ, सीरम एप्लीकेशन कर रहा हूँ, विच मुझे पता है 35 एज में मुझे हेयर लॉस होना है, हेयर फॉल होना ही होना है। तो मैं बेसिकली स्कैल्प सीरम यूज करता हूँ। अच्छा, इंटरेस्टिंग। हम्म शेयर में कि हाउ एग्जैक्टली, तो यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोटेक्शन, हम्म ठीक है, कि कैसे बालों को बचाए। सो व्हाट आर द स्टेप्स, क्या यस, एग्जैक्टली यू हैव टू डू? बेसिकली क्या होता है, हम क्या करते हैं, मैंने सोचो कि कलर किया है, हाँ ओके, महंगा से महंगा कलर किया है, पर मैं घर पे जाके डव यूज कर रहा हूँ, या मैं ट्रेसमे यूज कर रहा हूँ, हाँ। नॉट नहीं, बैड वी आर शैम्पूज। नॉट यस यस, डेरोगेटिंग द ये प्रोडक्ट। बैड शैम्पूज नहीं है। हाँ तो कैसे होते हैं, हेड एंड शोल्डर यूज करते हैं, ट्रेसमे यूज करते हैं, लॉरियल यूज करते हैं, हाँ वेला यूज करते हैं, सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। हाँ पर उसमें से राइट हमारे स्कैल्प में क्या जाएगा ना, हाँ वो किसी को पता नहीं है। हाँ हमने कलर किया तो कलर वाला शैम्पू यूज करते हो, कलर वाला कंडीशनर दे देते हैं, पर हमें डैंड्रफ है, हाँ। सोचो हेयर फॉल है हमें, और मैं कलर वाला शैम्पू यूज कर रहा, कलर किया बिकॉज ऑफ इसके लिए मैं कलर वाला शैम्पू यूज कर रहा, कलर वाला कंडीशनर यूज कर रहा, मैं सीरम यूज कर रहा। पर हेयर लॉस के लिए, हेयर फॉल के लिए, कंट्रोल के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, मुझे डैंड्रफ है तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं। कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो वही चीज है, अंडरस्टैंड होना जरूरी है। स्कैल्प का प्रॉब्लम शैम्पू वाला शैम्पू, हाँ। हेयर के प्रॉब्लम से हेयर वाला कंडीशनर, ओके। हाँ सीरम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करता है। तो हाँ। थ्री 3 to 4 प्रोडक्ट्स आपको रेगुलरली यूज करना ही चाहिए। ओके। फर्स्ट शैम्पू, हाँ देन मास्क या हाँ कंडीशनर, हाँ देन सीरम, एंड देन स्कैल्प सीरम। अभी देखो प्रोडक्ट्स में क्या होता है, स्कैल्प में डैंड्रफ है, तो डैंड्रफ कवर करने के लिए आपको एक सीरम देते हैं। तो सीरम एप्लीकेशन स्कैल्प में करोगे तो डैंड्रफ को कंट्रोल करता है वो अच्छा, ओके। वो डैंड्रफ के लिए कंट्रोल हम करता है। लोग आते हैं हाँ, तो डैंड्रफ पे जब आते हेयर हैं फॉल भी होता आगे। है, हाँ। अभी हेयर फॉल होता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए सीरम्स आते हैं। तो हेयर फॉल कंट्रोल के लिए सीरम अगेंस्ट होते हैं, तो राइट। हेयर फॉल कंट्रोल करते हैं। हाँ पर उसके अगेन हम शैम्पू
इसके अगेंस्ट शैम्पू, कंडीशनर, मास्क उस हिसाब से डिसाइड होना चाहिए। Yes, yes, yes. तो यस। we talked about hair fall, we हाँ, talked about hair loss. हाँ। Okay. मैंने बीच में पूछा था कि डिफरेंस क्या है हेयर लॉस और हेयर फॉल में, हुँ, अंडरस्टूड, ठीक है। वी आल्सो टॉक्ड अबाउट कि हाउ टू एग्जैक्टली मेंटेन हेयर, हुँ, ठीक है। यू टॉक्ड अबाउट डैंड्रफ। हुँ। आई फील कि चालू बाल गिरना ही चालू डैंड्रफ से होते हैं, आई फील। हाँ, तो सी टॉक अबाउट ग्रेट कैसे ग्रेट होता है देखो डैंड्रफ, इसके कैसे उसे ड बचाए, क्या देखो सीन? डैंड्रफ बेसिकली क्या होता हाँ, है, ड्राई स्कैल्प भी होता है हाँ। और डैंड्रफ भी होता है। हमें ड्राई स्कैल्प में हम डैंड्रफ भी इश्यूज़ बोलते हैं। अच्छा, ओके, दीज आर टू 2 डिफरेंट थिंग्स। डिफरेंसेस अच्छा, है। हाँ। ड्राई स्कैल्प मतलब आपको नेचुरली ऑयल्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं, आपका सीबम्स क्रिएट नहीं हो रहा है। अच्छा, हाँ। हम रेगुलरली बैड शैम्पूज़ यूज़ करते हाँ, हैं, मतलब वो कोई भी हो, कोई ब्रांड्स हाँ। हो, इज़ अ बैड शैम्पू। राइट। हमें इश्यूज़ है ड्राई स्कैल्प का, हाँ। हम यूज़ करते हैं ऐसे शैम्पूज़ जो ड्राई स्कैल्प को प्रोटेक्ट ही नहीं करें या डैंड्रफ को प्रोटेक्ट ही नहीं करे, डैंड्रफ को निकाले ही नहीं उस चीज़ें से। तो बेसिकली क्या होता है, डैंड्रफ येल्लोइश कर कर होता है, हाँ। फंगल्स होते हैं, सारे ओके। फंगल्स होते हाँ, हाँ, हैं। हाँ। ये ड्राई स्कैल्प से शुरुआत होती है। ओके। पहले ड्राई स्कैल्प होता है, हाँ। तो हम ऑयल लगाते हैं, भर-भर के ऑयल लगाते हैं ऑयल और लगाते हैं लगा के घूमते हैं। आज के दौर में मैं वही बोला ना, नेचर में आप जितना घूमोगे, डस्ट कैचअप होगा, बिकॉज़ ऑफ द उतना पॉल्यूशन। उतना हाँ, पॉल्यूशन की वजह से वो डायरेक्टली आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होगा। पहले का टाइम अलग था। हाँ। पहले नहीं था इतना नहीं, नहीं, पॉल्यूशन। नहीं था। अभी पॉल्यूशन है, एयर कंडीशन है, हम जो बोलते हैं ओज़ोन का थ्रो, हाँ। ओज़ोन होते हैं। पहले हम साइंस पढ़े राइट, लिखे राइट, हैं, राइट। हम सब जगह देखेंगे एसीज़ है, हाँ, फ्रीज़ है, सब इसी की जगह वजह पे। से भी तो हमें डैंड्रफ। नहीं, नहीं, ये क्या होता है, वही होता है एनवायरनमेंट, घर पे भी आके हम एसिड फ्लो आता है बाहर से, चीज़ें होती है, तो ऐसी चीज़ें आप घर में आती है, बेसिकली वो बैठता है बैठता है, सर। सारी चीज़ें सरफेस पे बैठती है। हाँ, अच्छा, हम हाँ। देखोगे ना धूल-मिट्टी होती है घर में भी, रोज़ सुबह उठ के झाड़ू मारते हैं। झाड़ू मारते हैं। क्यों मारते हैं? वैसे ही कितना डस्ट आता है। डस्ट तो आता है। सोचो कि आप ऑयल लगा के घर पे भी बैठे हो पूरा दिन हाँ। या कुछ भी चीज़ें लगा के बैठे हो, तो वो कितना कैचअप करता है। राइट, तो राइट, क्या राइट। होता है, वही चीज़ बोला मैंने, शैम्पू पे, कंडीशनर के ऊपर सारा फ़ोकस करना है आपको। बेसिकली हुँ, डैंड्रफ, हेयर फॉल और हेयर लॉस बचाना है, सो द प्रोडक्ट्स दैट यू यूज़ यूज़, आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। येस, आज की तारीख में। डोंट मेंशन द नेम्स, क्या येस, करें, येस। मेंशन कर वही सकते हैं क्या? नहीं, नहीं, न मेंशन देखो कैसा होता है, हर कोई ब्रांड के लिए मेंशन नहीं ठीक करेंगे है। क्योंकि ओवरऑल है। हाँ, मैं बोला आपको आपको चीज़ें जानना है रीड द ना। इंग्रीडिएंट्स पार्ट। यस, क्या होना चाहिए तो इंग्रीडिएंट्स में? इंग्रीडिएंट्स में देखो, ये बता नहीं सकते हाँ। बिकॉज़ ऑफ क्या होता है, हर एक प्रोडक्ट्स में अलग-अलग इंग्रीडिएंट्स होते हैं। अच्छा। तो इसके लिए तो बेसिकली क्या करो, आपको प्रॉब्लम्स है ना, हाँ, तो आप प्रॉब्लम के लिए आपके पास सैलून्स है, हाँ। प्रोफेशनल सैलून्स है। सैलून्स में विज़िट करो और ओके। जाके पूछो हाँ, कि हमें बेस्ट शैम्पू बताओ, तो उनको नॉलेज होता है हाँ, कि आप बेस्ट शैम्पूज़ क्या यूज़ कर सकते हो, हेयर में क्या सीरम अप्लाई कर सकते हो, ट्रीटमेंट्स आए हैं, ट्रीटमेंट में आप क्या वर्क कर सकते हो, अच्छा। वो सारे आपको बता सकते हैं। ओके। तो वही चीज़ है, तो इंग्रीडिएंट्स बता नहीं सकते क्योंकि क्या होता है, पर्टिकुलर शैम्पूज़ मैंने बता दिया, पर हाँ। कोई-कोई शैम्पूज़ उनके स्कैल्प के हिसाब से नहीं जाता है। राइट, राइट, राइट। तो सो हमें बेसिकली पर्सनलाइजेशन इज़ वेरी वे इंपोर्टेंट इन सच केस यस, यस, कि यस, यस। आपके स्कैल्प के स्कैल्प अकॉर्डिंग आपको एनालाइज़ होता है। प्रोडक्ट्स शेयर यस, किए यस, जाते हैं। स्कैल्प एनालाइज़ ओके। बहुत ज़रूरी है। हाँ, हाँ, हाँ। आज की तारीख में वही सैलून में स्कैल्प एनालाइज़ होना ज़रूरी है। एनालाइज़ करके ही आप सारी चीज़ें लो। ऑप्शन बहुत सारे हैं हाँ, हाँ, दुनिया हाँ। में, पर एनालाइज़ करने के बाद ही आप डिसाइड करो कि आपके स्कैल्प के हिसाब से क्या जाएगा। ड्राई स्कैल्प में अच्छा ये होता है, अब हम सोचते हैं कि यहाँ पे गिरते हैं, डैंड्रफ होता है। डैंड्रफ होता है, ये हाँ। होता है, क्यों होता है? तो उस हिसाब से क्यों होना है? तो स्ट्रेस लेवल होता है, डाइजेस्ट सिस्टम खराब हो जाता है, तो उससे क्या होता है, बहुत सारे हम सोते नहीं रात भर, हाँ। बहुत सारा। अभी तो तो हो हाँ, गया है कि हाँ, बेसिकली हम रात 1-1 को बजे तक जगते हैं। मोबाइल यूज़ करते हैं, हाँ। तो वो सारी चीज़ें बिकॉज़ ऑफ द अवॉइड स्लीप करना साइकिल है। आल्सो। यस, यस, यस। ए आपको जितना सिस्टम अच्छा होगा आपका, हाँ, अभी देखो ना, ये 35 एज में भी मेरा हाँ। सी स्किन हेल्दी है। 35 स्कैल्प यू डोंट लुक यस 35 एंड आई थैंक हैव यू। टू एडमिट। तो वैसा होता है। तो आपको मेडिटेशन करना ज़रूरी है। आज की तारीख में हम बोलते हैं हेयर लॉस, हेयर फॉल, डैंड्रफ, ये सब चीज़ें होती हैं। आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, पर हाँ। मेरा थिंक है आप जब तक है ना खुद के ऊपर इम्प्रूवमेंट नहीं लाओगे, मतलब आप साइकिलिंग में अपने खाने-पीने पे, सोने के ऊपर, साइकिलिंग के ऊपर हम फ़ोकस नहीं करेंगे ना, आप लाखों का प्रोडक्ट भी यूज़ करोगे ना, तो भी तो कुछ। आपको कुछ नहीं होगा। क्योंकि आपकी साइकिलिंग भी आज की तारीख में हम डे नाइट वर्क कर रहे हैं। हाँ, इतना स्ट्रेस लेवल हो गया कि हम जाते हैं 8 आवर्स के लिए, पर हमारा वर्क होता है 12 आवर, 13 आवर्स वर्क होता है, सबका होता है। हाँ, उसके बाद भी घर पे जाके भी हमारे फैमिली इश्यूज़ होते हैं, हाँ। तो उसके वजह से स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है। डाइजेस्ट सिस्टम में खाने का टाइम नहीं है, मैकडॉनल्ड्स जाते हैं, कहीं न कहीं जाके हाँ, फूड्स का बहुत हाँ, सारा इश्यूज़ है। हाँ।
तो मेरा बेसिकली कहना है कि आपका है ना साइकिलिंग प्रॉपर होना चाहिए। आप 9 o'clock के पहले ब्रेकफ़ास्ट होना ज़रूरी है। हैवी ब्रेकफ़ास्ट करो मॉर्निंग में। टेल मी अबाउट द साइकिल कि साइकिलिंग में अच्छे हेयर पूरे इसके लिए हेयर व्हाट फॉल इज द हो साइकिल? या डैंड्रफ्स हो, हाँ, मतलब बेसिकली आपको हेयर एंड स्कैल्प हेल्दी रखना है ना, हाँ। तो आपको साइकिलिंग पे फोकस करना ज़रूरी है। टेल मी तो अबाउट द बेसिकली साइकिल। हाँ। साइकिलिंग मतलब है ना, हमें खाना-पीना कैसे रखना है। हुँ, देखो मॉर्निंग में आपको 9 o'clock के पहले ब्रेकफ़ास्ट होना ज़रूरी है। ओके, ओके। तो बेसिकली फर्स्ट उठो आप मेडिटेशन करो। एटलीस्ट 5 मिनट मेडिटेशन करो। आप जितना मेडिटेशन करोगे, तो उतना आपका जो हम मन होते हैं, वो भटकता रहता है। हाँ, हम मॉर्निंग में उठते हैं, क्या करते हैं मॉर्निंग में उठते हैं और बोलते हैं कि मुझे आज ये काम करना है, वो हाँ, काम करना है, भागते रहते हैं। नहीं, जब बिस्तर से उठते हो ना, आप बेड पे हो या आप लादी पे सो रहे हो या कहीं पे भी सो रहे कहीं पे हो, हाँ, मैटर नहीं करता। आप जैसे ही उठते हो ना, तो आप प्रे करो, खुद ओके, के ऊपर प्रे करो। आप हाँ, देखो मैं बिलीव करता हूँ कि इस चीज़ पे मेडिटेशन पे आप 5 मिनट उठो मॉर्निंग में और मॉर्निंग में जैसे ही उठते हो उसी पे बिस्तर पे उठ के प्रे करो गॉड को, यूनिवर्स पावर्स को कि गॉड इज़ अ थैंक यू मुझे आज का दिन दिखाने के लिए इस आँखों से। थैंक यू मुझे इस चीज़ों के लिए, एनवायरनमेंट के लिए मुझे जो खूबसूरत दुनिया देखने मिल रही है, ये हाँ। आपकी बदौलत है। जस्ट 5 मिनट्स में आप प्रे करो एंड देन आप मेडिटेशन करो, साधना करो। 5 मिनट्स 5 टू 10 मिनट्स साधना करो। व्हाटएवर टाइम दैट इज पॉसिबल फॉर यू। पॉसिबल पर वही टाइम पे करो, स्टार्ट करो वही टाइम पे। 5 मिनट करोगे ना, आपको एक जीवन में ना ऐसा लगेगा पूरा स्ट्रेस लेवल, मॉर्निंग आप रात भर जितने कुछ किए, कुछ गए होगा, कर्मा की वजह से भी प्रॉब्लम्स होते हैं, आपका एनवायरनमेंट की वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो हाँ, तो 5 मिनट्स के आप देखो स्टार्ट करो। आप बेसिकली व्हाई हुँ, इज मेडिटेशन इंपॉर्टेंट? जो येस, येस। फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हेयर फॉल वो कवर हो जाते हैं हाँ, मेडिटेशन की वजह से। देखो मेडिटेशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हाँ, है। क्योंकि कुछ नया ही सुन रहा हूँ कि मैं हाँ। हेयर केयर के लिए मेडिटेशन भी मेडिटेशन इंपॉर्टेंट भी है। होना ज़रूरी है। अच्छा। स्कैल्प हेल्दी होना वही बोला ना, कैसे होता है स्कैल्प हेल्दी होगा ना हाँ, उतना आप शीर्षासन करो, ऑन शीर्षासन द हेड वाला। हेड वाला। राइट, हाँ, जितना ब्लड फ्लो अच्छे से होगा ना, जितना ब्लड फ्लो अच्छे से हाँ, होगा, उतना आपका हेयर फॉल कंट्रोल के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगा। हम क्या ओके, करते हैं पूरा दिन, अभी देखो मैंने 1 घंटा 2 घंटा बैठा हूँ, मैं हाँ, जस्ट बैठा रहता हूँ। एक ब्लड जगह फ्लो पे ऊपर होना चाहिए नीचे, हम बैठते हैं तो नीचे जाता है। नीचे जा रहे हैं। जितना बॉडी से होना है उतना ही होता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। सो इट इज सो गुड बट ब्लड फ्लो नीचे से ऊपर जा रहा ऊपर है। जाना चाहिए, तो अच्छा, एटलीस्ट आप बेड पे देखो अभी ब्रेकफ़ास्ट हुआ, हाँ, देन हम दोपहर का लंच करते हैं। हाँ। लंच कितना टाइम में होना चाहिए? डेढ़ 2 बजे तक होना चाहिए। आफ्टर उसके पहले 9 ब्रेकफास्ट, बिफोर 9 आप हाँ, ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद 1-2 तक ये हो जाना होना चाहिए ही लंच, चाहिए कुछ भी और करके। रात को 7 टू 8 o'clock तक आपको कुछ ना कुछ चीज़ें खा के खत्म करना है 9 o'clock के पहले। हम डिनर क्या करते हैं 12 बजे तक 2 बजे तक 3 बजे तक खाते रहते हैं। नॉर्मल हो गया अभी नॉर्मल हो गया आजकल। ज़िंदगी, हाँ, हाँ, तो वैसा वही चीज़ हो गया। तो क्या होता है हम ये चीज़ें नहीं फ़ॉलो करते ना, तो हाँ, हम ट्रीटमेंट में जाते हैं। तो राइट। ट्रीटमेंट करोगे तो भी बेनिफिट मिलेगा, पर ट्रीटमेंट से जितना हो सके उतना उतना दूर रहो। दूर रहो, पर उतना मेडिटेशन करो। तो मैं सजेस्ट करता हूँ क्लाइंट्स को कि ये हाँ, प्रोडक्ट्स आप देखो सो एंड सो शैम्पू यूज़ करो, सो एंड सो शैम्पू कंडीशनर यूज़ करो, उसके बाद आप घर पे जाके शीर्षासन करो। तो क्लाइंट बोलता है ये न्यू है कुछ मैं पहली बार कि सुन रहा हूँ हाँ, ये। कि शीर्षासन क्यों? मतलब एटलीस्ट 5 मिनट करो आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। हाँ, आपको टाइम नहीं मिला शीर्षासन के लिए, तो क्या करो रात के टाइम पे या 15 मिनट पहले आप जब भी कुछ थकावट होती है ना, हाँ, आप सर पैर के नीचे तकिया रखो, पैर के नीचे तकिया रखो, सर के नीचे मत रखो। फ्लो नीचे की तरफ होना चाहिए। हाँ। अब देखो कितना आपके इम्प्रूवमेंट होता है स्कैल्प में। ये सारा ब्लड के ऊपर होता है। सारा ब्लड, केराटिन ये सारे चेन्स होते हैं। ये फीचर्स के लिए ये होते हैं। तो जितना हम प्रोटीन्स केराटिन हम बोलते हैं ना केराटिन ब्लड से आता है। ओके। केराटिन ब्लड से आता है। तो ब्लड भी क्रिएट होने के लिए विटामिन सी, विटामिन ई ये सब होना ज़रूरी विटामिन डी। हम सुबह मॉर्निंग में उठ के 10 मॉर्निंग वॉक के लिए क्या बोलते हैं? हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सन का इफ़ेक्ट होना चाहिए, सन विटामिन से डी लेने विटामिन के डी लिए। आना चाहिए, राइट। तो उसके लिए बहुत इम्प्रूवमेंट मिलता है। तो इसके लिए तो आपका बेसिकली समरी ऐसा है कि आपका साइकिल भी बहुत मैटर साइकिलिंग बहुत करता है मैटर आपके करता है, बहुत मैटर करता है। सारे हेयर प्रॉब्लम्स हाँ, को। हाँ, हाँ। ओके, ओके। अरे! सो व्हाइल टॉकिंग यू मेंशन्ड अबाउट बोटॉक्स। हाँ, अ, सी अभी वो 1 सब क्या है सेकंड एग्ज़ैक्टली थोड़ा मुझे? ब्रेक। अच्छा, ओके, हाँ, ये यस। ना बिंदास, बिंदास। बीच में भी अपन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हुँ, तो बोटॉक्स, केराटिन एग्ज़ैक्टली ये सब क्या है? अभी कॉन्सेप्ट क्या आया है, हाँ, पहले पहले लोगों के पास ऑप्शन नहीं था।
फ्रिज के लिए और ड्राइनेस के लिए, हाँ ब्रेकेज के लिए। हाँ मैं वही बोला ना, चीजें ऐसी हो गई है, हाँ दुनिया आगे बढ़ रही है और लोगों को कुछ नया नया चाहिए, और नया चाहिए ना, पर केयर नहीं कर रहे हैं। अभी सोचो कि कलर कर रहे हैं कि ऐश कलर कर रहे हैं लोग, और ब्लू कर रहे हैं, ऐसे चीजें कर रहे हैं। हाँ तो उससे कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट होता है हेयर में। और बेसिकली क्या होता है, कोई मेहंदी लगाता है, हाँ मेहंदी लगाते हैं। आज की तारीख में मेहंदी, पहले हमारे घर में मेहंदी बनाते थे, घर में बनाते थे, हाँ पाउडर से निकाल के सब अभी इतने आर्टिफिशियल मेहंदी आ गए, 5 मिनट में 10 मिनट में मेहंदी चढ़ती है। राइट। तो उसमें केमिकल ही होगा, इसके लिए उड़ रहा है। तो केमिकल तो आपके हाँ हेयर को हाँ, हार्म पहले करता है। आयुर्वेदा में बिलीव करते थे, आयुर्वेदा मतलब पत्तों से बनते थे। राइट। अभी सारे केमिकल से बन रहा है, कोई भी चीजें केमिकल से ही बनता है। तो आज की जनरेशन में, हाँ। पर वो केमिकल कितना लेवल पे हार्म करता है ना, उसके ऊपर भी होता है। तो अच्छा। वही चीज है। तो आज की तारीख में हमें प्रोटीन्स प्रोटीन्स बोलते हैं। प्रोटीन्स कैसे, आर्टिफिशियल प्रोटीन्स होते हैं। हम्म। तो हम ये बोटॉक्स, केराटिन, आर्टिफिशियल प्रोटीन डालते हैं। अच्छा। हाँ कोई ये नहीं है कि हम हर्ब्स लेके डाल रहे हैं या कुछ हाँ है। पर ऐसी चीज है कि उसमें विटामिन भी है, मतलब जहाँ पे सोचो कि वहां पे प्रोटीन्स डाल रहे हैं, मतलब अच्छी चीजें भी डाल रहे हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी प्रोडक्ट, अभी सोचो कि 500 में भी कोई प्रोडक्ट्स मिल रहा है, या 30,000 में भी प्रोडक्ट्स मिल रहा है, पर वो इंग्रेडिएंट्स कौन से बालों पे जाना चाहिए ना, वो उस हिसाब से। अभी कोई कोई जगह पे केराटिन पता ही नहीं है, कि लोगों को बोटॉक्स करना चाहिए, केराटिन करना चाहिए। क्या है अभी एग्जैक्टली देखो कि फॉर एग्जांपल केराटिन, आई डोंट नो हाँ, व्हाट एग्जैक्टली अभी देखो बोटॉक्स एंड जिनके केराटिन पतले इज। हेयर है, पतले हेयर है, हाँ पतले हेयर है, और कुछ इश्यूज नहीं है, हाँ ड्राइनेस है, फ्रीज है, पर बेसिकली मैनेजेबल चाहिए, हेयर शाइन दिखने चाहिए, हाँ। मैनेजेबल दिखने, तो उनके ऊपर केराटिन करो। बिकॉज अब केराटिन क्या करता है, उसको प्रोटीन देता है। हाँ। केराटिन प्रोवाइड होता है स्कैल्प, हेयर के अंदर हम्म। पेनिट्रेशन होता है, तो उससे प्रोटीन्स मिलता है, प्रोटीन। पर उसका रिजल्ट कैसे होता है, 3 to 4 मंथ इज अ वॉशेबल रिजल्ट होता है। राइट। हाँ बोटॉक्स में क्या होता है, जैसे कि फ्रीज है, काफी फ्रीज है, कर्ली हेयर है, फ्रीज है, और काफी डैमेजेस है, ब्रेकेजेस हो रहे हैं। हाँ तो उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ऐसे होते हैं कि जो हेयर को रिपेयर करते हैं, हाँ। हेयर को रिपेयर करते हैं, कुछ टाइम तक रिपेयर करते हैं, ओके। स्ट्रेंथ देते हैं। तो वो स्ट्रेंथ की प्रोवाइडनेस होती है, स्ट्रेंथ कैचअप करता है, तो टूटते नहीं है बाल, हाँ। ब्रेकेज नहीं होते। राइट। तो उसका रिजल्ट कैसा होता है, 4 to 5 मंथ होता है। हम्म। तो बोटॉक्स बेसिकली, हमें कलर हेयर है, अभी कलर है, तो कलर में कैसे केराटिन करते हैं, कलर क्या फेडेड ज्यादा होता है, पर बोटॉक्स में कलर फेडेड नहीं होता है। जिसने कुछ ऐश किया है, हाँ वो उतना लेवल तक वो ऐश फेड नहीं होता है। पर ऐश करने के बाद कैसा होता है, शाइन चाहिए या कुछ नरिशमेंट चाहिए ब्रेकेजेस के लिए, हाँ हाँ। तो बोटॉक्स कर सकते हैं। या आप ब्लॉन्ड कर रहे हो, ब्लॉन्ड के बाद हम बोटॉक्स, ब्लॉन्ड के लिए पिलेटिंग यूज व्हाट करते हैं। एग्जैक्टली इज ब्लॉन्ड? ब्लॉन्ड कलर, कलर की बात कर रहे अच्छा, हैं। कलर है, कलर कलर। कलर ओके। ब्लॉन्ड हाँ कलर करते हैं, या हाँ। कुछ करते करते, तो उसमें क्या होता है, हमारा पीएच लेवल होता है, स्कैल हेयर का पीएच लेवल होता है। पीएच लेवल होता है। पीएच, पोटेशियम हाइड्रोजन। तो पीएच लेवल क्या करता है, हेयर को डिसाइड करता है कि कौन से एसिडिक में, अल्कलाइन में है हेयर है। तो हाँ जैसे कि हमारे अभी आपके देखो, हाँ आपके हेयर है, हाँ इज अल्कलाइन, इज हेल्दी हेयर है। हाँ तो इसके लिए जस्ट आप स्पा कर सकते हो, हाँ। या कैरेटिंग कर सकते हो, ओके। वैसा मतलब आप बेसिकली हेल्प कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ। पर आपके हेयर सोचो कि 5 लेवल के ऊपर गए, मतलब जैसे कि हम स्ट्रेटनिंग करते हैं, अच्छा। हम कलर करते तो हैं, बेसिकली फाइव पीएच लेवल के ऊपर रहेंगे ऊपर तो रहेंगे तो थिकेस्ट कर्ली। कर्ली, मतलब नहीं कर्ली नहीं, टूटे हेयर है, अच्छा, ओके। ब्रेकेज होते हैं, हाँ फ्रीजी फ्रीजी दिखते हैं, हाँ स्ट्रेन नहीं रहता है बालों में, ऐसा लगता है कि कुछ अलग से झाड़ू बन गए हेयर। हाँ। राइट। तो उसको क्या करते हैं, हम बोटॉक्स देते हैं, सो बोटॉक्स इज ट्रीटमेंट फॉर दैट। ट्रीटमेंट है, दैट्स ओके। वाई। हाँ। तो क्या करते हैं, हम उस कलर्स को भी इनहांस करते हैं विथ, मतलब कलर को भी इनहांस रहता है हाँ विथ, जो ब्रेकेज हो रहा है ना, हाँ। जो उसको भी प्रोटीन देते हैं। तो ओके। हाई लेवल के प्रोटीन्स होते हैं, अच्छा। तो प्रोटीन डालते हैं, उस वो जो प्रोटीन से हेयर को हेल्दीनेस प्रोवाइड करते हैं। एक लैमिनेशन देकर हम कोई भी चीज को, पुराने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हाँ हम उसको लैमिनेशन करते हैं। हाँ। क्यों करते हैं लैमिनेशन, प्रोटेक्ट करने को, प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्ट ना, करने को। कि राइट। वो लैमिनेशन भी कुछ साल के बाद खराब होता है खराब होता या है। कुछ होता है, तो हम बराबर। क्या करते हैं, वो अगेन जाते हैं, रिप्लेस उसको करते। रिप्लेस करते हैं। हाँ। तो वैसे ही हमारे हेयर का भी होता है। अच्छा। तो जब तक बोटॉक्स है, तब तक वो वॉशेबल रिजल्ट होता है। जाते 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 वॉश करते हैं, या हम स्विमिंग जाते हैं, या कुछ गोवा जाते हैं, या बीच भी जाते हैं, तो क्या होता है, हम हार्ड वाटर में जाते हैं। तो हाँ। हार्ड वाटर में जाके वो अगेन, वो जो भी कैरेटिन की है बोटॉक्स की, वो निकलता है।
तो वापस आपको वो वापस आपको करना रिवाइज इम्पोर्टेंट करना है जरूरी टू जरूरी है प्रोटेक्ट तो योर हेयर। प्रोटेक्ट सो यूर बेसिकली हेयर। व्हाट केराटिन एंड बोटॉक्स इज आई अंडरस्टैंड इज कि हम्म, आपका बाल है, सो हाँ बाल को एक सब प्रोटेक्शन लेयर मिल रहा है उसके लेयर मिल वजह रहा है, से यस कि यस वॉट एवर फैक्टर्स है उससे वो यस कुछ बदल नहीं रहा है, यस राइट ना? यस। ओके ओके हम्म, ओके। तो डिफरेंसेस आपको सलोन जाके ही पता चलता है कि कोई कोई क्या करता है, बोटॉक्स का ट्रीटमेंट की जरूरत होती है और कैरेटिन करते हैं, हाँ, या कैरेटिन की जरूरत होती है वहां पे बोटॉक्स करते हैं। वो भी पर्सनलाइजेशन पे हुआ कि आपके हाँ, बालों को क्या इम्पोर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है। अच्छा। तो आज के जनरेशन में वही चीज है, वेल एजुकेटेड हेयर स्टाइलिस्ट होना जरूरी है आज की तारीख में। वही बोला, इस इंडस्ट्री में आने का मोटिव वही था कि हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं राइट। लोगों को, हाँ, कि आज की तारीख में टारगेट्स और ये सब, मतलब आए सैलून में तो हमें क्लाइंट को कुछ भी चीजें देना है, कुछ नहीं भी बेचते हैं। बेचते नहीं। राइट। आपको आपने एजुकेशन किया, या आप हेयर स्टाइलिस्ट हो या कोई सोयंस हो, आप मैनेजर हो, आप कंपनी में मैनेजर है, आप हेयर स्टाइलिस्ट, पर उस हिसाब से आपका एजुकेट करना जरूरी है। राइट। एजुकेशन मतलब एजुकेट करो। क्लाइंट क्यों बिलीव करके आता है, हमें 10,000 12,000 क्यों देता है? क्योंकि हमें राइट प्रोडक्ट सजेशन करना कस्टमर जरूरी है। भगवान है। भगवान है, आज के तारीख में भगवान है, पर बट भगवान है, पर हम उस हिसाब से भगवान को ट्रीट कर रहे हैं क्या? ट्रीट कर रहे हैं क्या, हम राइट? हमें अभी सोचो कि मेरी मॉम है, मेरे डैड है, मेरी हाँ। सिस्टर्स है, जब आएंगे सैलून में या कोई भी आएंगे, तो हम सोचते हैं क्या कि उनको महंगा से महंगा ट्रीटमेंट ही दे तो ही वो ट्रीटमेंट होगा, हाँ। या उनको ऐसी चीजें दे तो ही हम कुछ चीजें कर सकते हैं। नहीं, हम जैसे परिवार होते हैं ना, उस हिसाब से कोई भी चीज के लिए हम परिवार माने। जैसे आप भी आते हो, कभी हाँ। हमारे सैलून में हाँ। आते हो, आपको कैसे लगता है द जब ये द जैसे एक्सपीरियंस इज डिफरेंट। डिफरेंट ना? राइट। तो मैं अपनेपन से बात करता हूँ। हाँ, हेयर छोटी कट छोटी चीजें। कोई भी हेयर कट कोई भी करे, हाँ। केराटिन कोई भी करता है। हाँ। आज के तारीख में उठ के इजी है सब चीजें, राइट। पर एक फैमिली समझ के काम करना ना, वो राइट। बहुत डिफिकल्टी होती है। सिचुएशन ऊपर नीचे होती है, तो वैसे आप एक फैमिली समझ के आप कोई भी राइट। क्लाइंट को आप ट्रीट करो, तो हाँ। आपको देखो, आपको काम करने का मजा भी आएगा हम्म। और वो काम अच्छा भी हो। कस्टमर को भी लगता है कि हाँ, समवन समवन इज देयर हु इज लुकिंग आफ्टर माय हेयर, लाइक मैं खुद देखूं। यस ठीक है कि मतलब उतना लेवल का केयरिंग मिल रहा है आपको। यस 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 या यस। अग्रीड अग्रीड तो अग्रीड। वो चीजें होती है, हाँ। बिलीव करते हैं। अभी आपको पता ही नहीं है कि बोटॉक्स क्या है, कैरेटिन क्या है। क्या है? अब हाँ। आप आए हो मेरे पास में, मैं आपको बोल रहा हूँ कि सो एंड सो है, मेरे हाँ। पास कैरेटिन है, आप कर लो। तो क्लाइंट बोलते हैं कितना प्राइस है, 2,000 3,000 4,000। पर 2,000 का कैरेटिन में क्या है, 3,000 की कैरेटिन में क्या है, 4,000 है, पर प्रोडक्ट्स में इंग्रेडिएंट्स क्या है वो समझाओ पहले। हाँ। पहले उसके ऊपर टॉक करो कि आपका हेयर में इतना फ्रीज है, इतना ड्राइनेस है, इतना ब्रेकेज है, तो आपको इस 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 इंग्रेडिएंट्स की आपको राइट। जरूरत है, राइट। हाँ। आपको विटामिन की जरूरत है, हाँ। तो आपको कैरेटिन की जरूरत है। कैरेटिन एक जो ब्लड से जाता है ना, हाँ। तो हम वो ब्लड से नहीं जा रहा है ना, तो हम ऊपर से आर्टिफिशियल कैरेटिन डालते हैं। अच्छा। प्रोटीन ब्लड से फ्लो प्रॉपर नहीं है। नहीं हो रहा है, या कुछ भी चीजें हो रही है, राइट। हाँ। या इश्यूज हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, हाँ। तो उससे करेक्ट, तो हम ऊपर से आर्टिफिशियल कैरेटिन डालते हैं। केराटिन डालते हैं। यस, राइट। या हम स्पा करते हैं, बेसिकली कुछ भी चीजें करते हैं ना, हाँ। तो वो चीजें आर्टिफिशियल होते हैं, पर हाँ। आर्टिफिशियल होते हैं, पर वैसे चीजें बिलीव करो आप पूछो सलोन जाते हो हाँ। कि आप कैरेटिन कर रहे हो, तो आप कैरेटिन में मुझे हेयर में सूटेबल हो रहा है क्या, या बोटॉक्स सूटेबल हो रहा आपके है क्या, हेयर को वो बराबर है या हेयर नहीं, दैट इज वेरी केयर कर रहा इंपॉर्टेंट। है कि नहीं कर रहा है, वो पूछो जाके। राइट राइट राइट। आप जाके आप भी पूछो कि क्या हाँ। कर सकते हैं हमारे हेयर में। हाँ। हम जाते हैं, बिलीव करते हैं, हम कभी प्राइसिंग भी देखते हैं, हाँ। कोई भी चीज में प्राइसिंग देखते हैं कि नहीं, हमें 2,000 का प्रोडक्ट है, हाँ। ये करो वो करो, उस हिसाब से रिजल्ट देगा ना। हम्म। बाद में वो हम करता है। आप प्राइसिंग के ऊपर मत जाओ। आप मैं सजेस्ट करता हूँ, आज के तारीख में गुड प्रोडक्ट्स यूज करना है, हम्म। गुड शैम्पू यूज करना है, तो आपको प्राइस देना पड़ेगा, या आपको कुछ चीजें ऊपर नीचे करनी पड़ेगी। नहीं, मुझे 2,000 में मतलब वहां पे मिल रहा है, तो आपके पास से 4,000 में मिल रहा है, हाँ, पर 4,000 में वो बंदा क्या दे रहा है, दैट इज वो ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू इम्पोर्टेंट चेक। है। चेक राइट राइट कि राइट। दे रहा है ना कुछ, तो हाँ। उसके बाद 2,000 का भी है, वो दे सकता है। अल्टीमेटली इट्स योर डिसीजन, आप यस, कहाँ से करवा रहे हो, करवा बट रहे हैं एक ये जान लो कि क्यों कर उसमें रहा है, क्या मिल रहा क्या मिल रहा है है। आपको। राइट 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 राइट। हाँ हाँ हम सोचते हैं कि 4,000 में भी 2 महीना टिका है, और हाँ। 2,000 में भी 2 महीना टिका है, नहीं होता वैसे। नहीं होता है। राइट राइट राइट। Interesting. We covered all these यस points. यस। I would like to take this to
आपने बोला था बीच में हेयर कट्स के ऊपर कि यस। मुझे ऐसा हेयर कट चाहिए था। अभी हुँ, ना इट्स लाइक कि टॉक मी समथिंग अबाउट हेयर कट्स। यस। अभी मेरा बता रहा हूँ। हाँ, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, हाँ, जब मैं स्मॉलर था, जब मैं जाता था, तो वो टाइम पे क्या होता था, हम तो पेड़ के नीचे या कोई शॉप बनता था उसके नीचे, तो वो हाँ, जो जनरेशन वैसे ही था, जनरेशनल वो वैसा जो ही रहता था, है हेयर वैसा ही कट था। करते, अभी तो काफ़ी सालन बन गए तो एक इज़िली अंकल रहते थे, अंकल रहते राइट? थे। हाँ, ऐसे बैठते थे, हाँ, ऐसे बैठते थे, हाँ, हाँ, नहीं तो ऐसे बैठते थे, और जो मॉम-डैड बोलेंगे वही हेयर कट करके जाते थे, उनको एक चाहिए रहता था, तो राइट? वो हाँ, चलता था। पर अभी फैमिली चेंज हो गया, मोटिव चेंज हो गया, लोग बोल रहे हैं कि छुट्टी में ऐसा हेयर कट करना चाहिए। हाँ, अभी ऑप्शन है गूगल, हम गूगल सर्च करते हैं कि नहीं प्रदीप ये हेयर कट है। तो हेयर कट में कैसे होता है बेसिकली, हेयर कट कोई भी करेगा, हुँ, 50 रुपीज़ में हेयर कट होता है, और आज की तारीख में 1 लाख तक भी हेयर कट होते हैं। क्या बात कर रहे वन हो? टाइम में 1 लाख रुपए चार्ज भी ले रहे हैं आज की तारीख कहाँ में। पे हो रहा है ये? सब जगह हो रहा है। 1 लाख रुपए का हेयर कट? हेयर कट्स भी कर ऐसा रहे क्या हैं, होता है वो या हेयर कट में? 30,000 लेते हैं, 1 लाख लेते हैं हेयर कट में। नहीं बट व्हाट जैसे एक कि अभी सोचो कि एक इंजीनियर है, हाँ, एक इंजीनियर है, वो इंजीनियर 10,000 से स्टार्ट करता है और उसका सैलरीज़ 1 लाख तक जाता है। राइट हाँ, और क्यों जाता है? मतलब है वर्क एक्सपीरियंस बढ़ता वर्क है, एक्सपीरियंस होता स्किल्स है, बढ़ते हैं। स्किल्स बढ़ते हैं। वो 1 लाख रुपए में 30,000 में वो बंदा हेयर कट कर रहा है ना, हाँ, उसके पास एक्सपीरियंस है। वो क्या करता है, हमारा बॉडी देखता है, हम वर्क क्या करते हैं, हम किस प्रोफ़ेशन में हैं, उसके बाद हमारे बॉडी को जज करते हैं पूरा। उस हिसाब से डिसाइड करता है कि आपके हेयर में क्या जाएगा, सूटेबल कौन-सा हेयर कट होगा। ईयर देखना पड़ता है, हाइट देखनी पड़ती है, हुँ, आपका हेयर का टेक्सचर देखना पड़ता है। उस हिसाब से एनालाइज़ करते हैं हेयर स्टाइलिस्ट कि यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे उनको लॉन्ग रखेंगे। तो फेस फेस के हिसाब से, हाँ, स्ट्रक्चर के हिसाब से, टाइप के हिसाब से, हेयर टाइप के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए। जैसे आप फर्स्ट टाइम मेरे पास आए थे, हाँ, सी आए थे, तो मैंने क्या आपको एजुकेट किया था कि जी, नहीं, हाँ, कि आपको यहाँ से शॉर्ट करोगे, हाँ, पीछे से थोड़ा-सा लॉन्गर रखेंगे, यहाँ से फेड करेंगे, एक ट्रायंगल शेप देंगे हम। हाँ, आपका यहाँ पे ओवल शेप है, आपका राउंड फेस है, आपका हाँ, स्क्वायर फेस है। हाँ, अभी मैं स्क्वायर फेस है, मैं स्क्वायर कट करूँ, मतलब स्क्वायर एकदम से यहाँ से, कोई-कोई देखा है ऐसे एकदम स्लोप देते हैं, राइट या हाँ, कोई-कोई फीमेल्स को स्क्वायर में लॉन्ग ही रखते हैं, हाँ, उसको इन्हांस नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, उसको इन्हांस करते हैं, फेस को इन्हांस करते हाँ, हैं। हाँ, हाँ, जहाँ पे चिक लॉन्गर है, या डबल चिन आया है, हाँ, या किसी का यहाँ पे चिक्स बाहर निकले हैं, राइट, तो हम हेयरकट्स में इन्हांस करते हैं। हाँ, तो वो जानना ज़रूरी है। तो हेयरकट्स वही है बेसिकली आज के टाइम पे, कि हम हेयरकट्स क्यों कर रहे हैं? हम जाते हैं सैलून में, तो हमें 30,000 ले रहे हैं, तो वो 30,000 का आपको एक वर्क एक्सपीरियंस भी देता है। उतना अब 50 रुपीज़ में वैल्यू वैल्यू भी प्रोवाइड देता है। करता है, ओके, 50 रुपीज़ में भी वही देता है, पर वो वैल्यू देता है बंदा। आप देखोगे तो आपको इन्हांस पता है। जैसे कि धोनी है, हाँ, विराट कोहली है, पहले के उनके हेयर कट देखे हैं? हाँ, पहले के ऑफ कोर्स देखे, राइट, यस। हाँ, पर वो जैसे-जैसे वेल एजुकेशन के लेवल पे वो हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं, हाँ, उनके क्यों हम क्यों उनको फॉलो करते हैं? कि क्यों बाद में कि रोनाल्डो को या किसी को मेसी को क्यों फॉलो करते हैं कि मुझे वैसा ही हेयर कट चाहिए? हाँ, हाँ, क्योंकि उस हिसाब का हेयर ड्रेसर है वो। एंड इवेंचुअली दे चार्ज 1 लाख रुपीज़ यस, 30,000 1 लाख 50,000, वो जितना उनका बजट वो हो, क्योंकि वो वर्क हिसाब से वो लेते ही है। अच्छा, हाँ, क्या एक लेते हेयर कट हैं, का? एक घट का लेते बहुत ही लेते इंटरेस्टिंग, हैं। मैं पहली बार सुन रहा यस, हूँ यस, ये। लेते हैं। आज के तारीख में सब कुछ पॉसिबल है। तो वही चीज़ हो गया, वर्क एक्सपीरियंस में मैटर। जैसे कि अभी मैंने एक स्टोरी सुना था, हाँ, एक बंदा था, एजुकेशन किया था। प्रॉपर हेयर केयर प में? नहीं, नहीं, एक अनदर फील्ड का बता रहा अच्छा, हूँ, ओके, हाँ, अनदर फील्ड का बता रहा हूँ। उसने एजुकेशन किया था, उसकी स्टोरी थी, वो अभी पढ़ रहा था मैं, अनदर फील्ड में। उसका बिज़नेस था खुद के पापा का। हाँ, पापा का बिज़नेस था, उसने क्या किया है, एजुकेशन के ज़ोर पे उसकी वजह फिटर था। जो नट बोल्ट बनाता था या फिटर था, इंजीनियर था, अच्छा, तो हाँ, वो बंदे को वो बन लॉस में कंपनी चल रही थी। हाँ, तो ये एजुकेशन किया है, एजुकेशन की है, पर एजुकेशन में भी 2 डिफरेंसेस होते हैं। आपका प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए ना। राइट, हाँ, हाँ, मैं थ्योरेटिकली पढ़ा हूँ, हाँ, पर प्रैक्टिकली नहीं पता। हाँ, हाँ, वो टनल फिटर होता है, वो नट बोल्ट बनाता है, हाँ, वो 10 साल 15 साल किया है, तो उसके बाद नॉलेज तो प्रैक्टिकल का है ना। राइट, राइट, तो राइट, प्रैक्टिकल में वर्क तो वैसे ही होता है, हेयर में भी होता है, हेयर का भी होता है। जब तक वो आप थियरी है आपके पास, प्रैक्टिकल है आपके पास, पर आपको
कोई भी शेप पता ही नहीं है, आपको कोई भी हेयर कट्स में आपको बॉडी लैंग्वेज ही पता नहीं, आप प्रोफेशन क्या करते हो वो भी नहीं पता है, आप डायरेक्टली ले लेते हो, ट्रिमर उतरा के काट देते हो, हाँ या कुछ भी चीजें पूछते ही नहीं हो, डायरेक्टली कट करते हो। हाँ पर क्लाइंट को क्या चाहिए, कंसल्टेशन करना है, कंसल्टेशन आपको क्या, मैं आपको पूछा ना कि आपने किस फील्ड में हो, हाँ आप क्या करते हो, वर्क क्या करते हो, तो उसे, तो वो बंदे ने क्या किया, ईगो में आके वो बंदे ने निकाल दिया उसको कि नहीं तुम मत करो, कि तुम ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, हाँ निकाल हाँ दिया। हाँ पर एंड ऑफ द डे क्या हो गया है, वो बंदे को नॉलेज था, ये बंदे को नहीं था। एक नटबोल्ट में क्या इश्यू था मालूम है क्या, नटबोल्ट बनाने में, नटबोल्ट बनाया उसने, सब कुछ किया, हाँ पर जो 3-4 जन को पूछा ना कि इसमें क्या प्रॉब्लम था, हाँ तो थ्रेड होता है ना उसका, नटबोल्ट का थ्रेड होता है, अच्छा वो हाँ एक थ्रेड को उसको सिर्फ कट मारना था, उससे पूरा शॉर्ट आउट हो जाता था, सिर्फ 4 से 5 लाख का लॉस होता था, वापस थ्रेड को उस कट मारना था हल्का सा, हाँ उससे प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होता था। वैसे ही चीजें होती है, आप क्यों पे कर रहे हो ना, वो आप जानो। कोई भी चीज क्या होता है, हम क्या करते हैं, हर बंदे को जज करते हैं हाँ कि ये बंदा ओल्डर है तो उसके को कुछ नहीं आता है, ये नहीं आता है, नहीं। आप जा रहे हो ना, तो हेयर कट के बारे में समझा रहे हो ना, एजुकेट करो, आप सोचो। राइट हम जज करते हैं कि नहीं ये बुड्ढा है या कुछ है, या हाँ क्या है, क्या कर पाएगा, या हम हेयर कट, नहीं। आप जाके पूछो कि क्या क्या कर सकते हैं। हम्म इंडस्ट्री में क्या हो गया है कि हम पूछते ही नहीं हेकर्स के बारे में, या जानते ही नहीं है। हम्म अभी कोई कोई आता है मेरे पास में, प्रदीप तू क्या अलग कर सकता है, तू इतना चार्ज क्यों लेता है, तो मैं बोला ठीक है आप बैठ जाओ, हम्म उसके बाद ही मैं डिसाइड करूंगा कि आपको क्या दे सकता हूँ। जब उनको समझाता हूँ ना कि यहाँ पे ट्रायंगल शेप करो, तो वो जानना जरूरी है, आप स्क्वायर करो, आपका फेस राउंड है ना, हम्म तो आप इस हिसाब से आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे, आप फ्लिक्स वो निकालोगे। बेसिकली एक्सपीरियंस से आता है यस दैट यस यस, नॉलेज दैट यू आर एबल नॉलेज, टू शेयर इज बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस, तो वही चीज़ है, आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, हाँ एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। कूल बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस होना चाहिए। आज की तारीख में एक्सपीरियंस, लैक्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है ना, हाँ तो लोग बोलते हैं कि मैं भी हेयर कट करता हूँ, मैं इतना चार्ज करूँगा। यू टॉकिंग अबाउट ऑल दिस शेयर अ फनी इंसिडेंट ना जो हुआ है कोई सैलून में आया है या एनी डिमांड्स है उनके या हाँ, कुछ भी कुछ ऐसा याद रहा हो हाँ, देखो कैसा, अभी देखो, जैसे कि मेरा एक एक्सपीरियंस बता रहा, आई जब एम मैं लविंग द कर स्माइल हाँ यस जब मैं मैं ग्रेजुएट था, हाँ तो क्या होता था बेसिकली, जब हम जाते हैं सैलून में वर्क करने के लिए, हाँ सैलून वर्क एंड जब हम सीखते हैं एजुकेशन के टाइम हाँ पे सीखते हैं, ये जो बहुत डिफरेंस होता है। अच्छा हाँ अभी देखो मैंने गया, तो फर्स्ट टाइम पे ना, वो टाइम पे लोग सीजर और कोम करते थे, सीजर से ही कम हेयर कट करते थे, मशीन नहीं यूज करते मशीन थे। नहीं था राइट नहीं, हाँ नई मशीन था तो छोटा ऐसा एक मशीन था, उससे अच्छा कर। पर जब आप प्रोफेशनल सैलून में जाते हैं ना, तो वहां पे मशीनरीज होते हैं। राइट हाँ, तो वो टाइम पे न्यूज थे, सब ट्रेंड चल रहे थे। हाँ तो मैं एजुकेट किया तो सीजर और कोम से किया था, हम लोग को मशीन सिखाया नहीं गया था, मतलब हमको सिखाया गया था, पर मैं इतना क्रेज नहीं करता था, हाँ ठीक है। बस जब सैलून में गया, फर्स्ट फर्स्ट मुझे बाबा हेयर कट दिया, बच्चे का हेयर कट दिया, वो रहता तो है मैं सीजर लेके बैठा, और मैं कर रहा हूँ, हेयर कट कर रहा हूँ, हाँ तो उसकी मम्मी बोली नहीं, आप ना ट्रिमर से कट करो। हाँ तो ट्रिमर से मुझे नहीं आता था, हाँ तो मैंने क्या किया, वो साँचा रहता है ना, 3 नंबर 2 नंबर, हाँ वो लगाया, सीजर लिया, और सीजर के ऊपर कट कर रहा हूँ मैं। तो मेरे वहां से हाँ सीनियर आए और बोले कि ऐसा नहीं होता है प्रदीप, हेयर अच्छा कट, हाँ आप देखो, खड़े रहो, हेयर कट ऐसे होते हैं, हाँ हेयर कट ऐसे किए जाते हैं। तो वही बोला, वर्क एक्सपीरियंस मैटर करता है। राइट राइट तभी रियलाइज हुआ कि मैं सीखा हूँ, हाँ मैंने एजुकेशन किया, डिप्लोमा किया है, हाँ पर जब तक मेरा मुझे वो नॉलेज ही नहीं है, हम्म मुझे उस हिसाब से यूज ही नहीं करने आएगा, तो तब तक मेरा एजुकेशन कहाँ गया, कुछ काम का नहीं काम है का नहीं है। तो रिस्पेक्ट करो सीनियर्स की भी, दैट इज थियरी एंड प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल वाला बहुत डिफरेंसेस है। मैं वही किया, जब तक आप प्रैक्टिस करोगे नहीं ना, तब तक हाँ नहीं होगा। तब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया, तो ऐसे ये होते हैं, जैसे कि बाद में बहुत सारे हैकर्स में इश्यू होने लगे, पर मैंने लर्न किया। इवेंचुअली क्लाइंट फेल चिल्लाते भी हैं, हुआ है ये स्टार्ट में फेल हुआ है फेल हुए हैं, राइट मुझे क्लाइंट चिल्लाया भी है कि हाँ प्रदीप ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, पर मैंने निगेटिविटी नहीं ली, पॉजिटिव लिया। मेरे सीनियर बोलते थे, जब फेलर के बाद ही आगे बढ़ता है हम्म इंसान, ऐसा नहीं कि कोई भी सीख के माँ के पेट से सीखा है। तो तुम्हें कोई भी चीज होती है, कोई भी गलती होती है ना, उससे सीखो कि कहाँ पे गलती की है ना, तो उसमें इम्प्रूवमेंट कहाँ करूँ मैं। राइट 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 टेकिंग हैविंग सेड दैट हम्म, ट्रेंड्स यू मेंशन्ड अबाउट ट्रेंड्स हम्म। कि अभी हेयर कट में क्या चल रहा है अभी देखो ट्रेंड हैकर्स क्या में चल रहे हैं ट्रेंड चल रहे हैं, काफी अभी क्रेजी कलर चल रहे हैं। अभी अच्छा ट्रेंड में क्रेजी कलर चल रहे हैं, क्रेजी
आप देखोगे कि दिल्ली साइड जाओगे, मुंबई साइड में भी, आप यहाँ से बॉम्बे साइड जाओगे ना, हाँ तो आपको फेड हेयरकट्स मिलेंगे, शॉर्ट हेयरकट्स मिलेंगे। फीमेल्स काफ़ी अभी शॉर्ट क्रेज़ी क्रेज़ी शॉर्ट्स कर रहे हैं, हाँ ऐश कलर्स में जा रहे क्रेजी हैं। कलर मतलब क्रेज़ी एग्जैक्टली कलर्स मुझे ब्लू, रेड अच्छा ओके ऐसे कर रहे हैं लोग। बाल को पूरा ब्लू ब्लू लोगों को क्रेज़ आ रहा है कि हाँ नहीं, कि जीना है तो अभी ऐसे ही जीना है। हाँ हाँ अभी वो लाइफ नहीं रही अभी हम बोलते हैं कि हम बैक ऑफिस में इसमें उसमें बोलते नो केयर, हमें हमें करना है। हमें राइट एक बार तो वो क्रेजी कलर करने हैं हाँ या ब्लॉन्ड करने हैं। ये तो ट्रेंड अभी है आजकल ट्रेंड पे ट्रेंड बहुत सारे चेंज चल रहे हैं, शॉर्ट रिगर्स में चल रहे हैं, ओके फेडेड चल रहे हैं, बॉब चल रहे हैं अच्छा काफी। तो वो सब चीजें चल रही है आज की तारीख में। कूल कूल तो लोग वही बोल रहा हूँ कि जाते अभी अभी तो इजी हो गया, गूगल पे सर्च करे आज का ट्रेंड क्या है, ट्रेंड क्या सब मिल तो जाएंगे सब मिल जाता है। हाँ तो इजीली मिल जाता है कि हाँ चल आज की तारीख में ट्रेंड मिल रहा है। राइट हाँ तो वैसे तो वो सब चीजें चल रही हैं कूल आज के टाइम। हम लोगों ने अलग अलग टेक्निकल बातें की हम्म नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग दैट यू हैव स्टार्टेड आपने हम्म एक ब्रांड चालू किया है यस राइट सो बताओ एग्जैक्टली क्या है सी अभी क्या था, मोटिव मोटिव था पहले ब्रांड से के ही। नाम से हाँ यस यस खुद का ही कुछ करना है। तो मैंने जो एजुकेशन किया था उसके बाद मैंने एनरिच में वर्क किया। हाँ मेरा मोटिव एक ही था कि मैं एनरिच के अलावा मैं जब भी जन खत्म हो जाएगी मेरी, हाँ मैं एनरिच के बाद जब भी छोड़ूंगा तो मेरा खुद का सैलून हो, खुद का वी खुद का स्टार्ट ही सैलून हो। राइट तो उस हिसाब से मैंने जर्नी स्टार्ट की थी मैंने। तो मैंने खुद का सैलून के बारे में सोचा कि उसके बाद मैंने छोड़ने के बाद मैंने खुद का एस्टेब्लिश किया। तो अच्छा मैंने सोचा कि क्या नाम रखूँ? तो मैंने यूनियन करके रख दिया, यूनियन यूनाइन यूनाइन। तो उसके बाद क्लाइंट बोले यूनियन में तो उसको प्रोनाउंसिएशन यूनाइन करो तो हाँ अच्छा लगेगा। तो ये एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से भी बेस्ट नाम है। तो वो सब चीज़ें होती है, अच्छा मैंने फॉलो किया। ओके मैंने सैलून भी बनाया है, तो उस हिसाब से बनाया कि लेके आया मैं कि सैलून भी ऐसा बनाओ जिससे क्लाइंट एंटर करे तो उनको हैप्पीनेस हो, राइट आई एम उनको सीइंग कूल लगे। ये मैं बहुत ज्यादा देख रहा हूँ कि फॉर हुँ, एग्जांपल मेडिटेशन हुँ। एस्ट्रोलॉजी यस, यस, यस। कस्टमर केयर कस्टमर यस, यस, सेटिस्फेक्शन ये सब यस। पे भी बहुत ध्यान है ध्यान रखना पड़ता है। राइट आप कोई भी चीज़ फ़ॉलो कर रहे हो, तो वो चीज़ें बहुत फ़ॉलो करनी चाहिए आज की तारीख में। ओके ओके कमिंग टू द ब्रांड पार्ट हाँ, ब्रांड चालू किया तो ब्रांड स्टार्ट किया मैंने, तो 1 साल, हाँ अभी 23rd को 1 साल होने आया है। हाँ राइट तो वैसा है, तो मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने ऐसे बंदे रखे कि जो खुद भी एजुकेट हो और दूसरों को भी एजुकेट करे राइट एजुकेट करे, राइट फ्लो में जाए। राइट तो जितना भी कम काम करो, हाँ पर राइट वे से करो। कम काम मतलब फॉर एग्जांपल यू आर हैंडलिंग लेस क्लाइंट्स लेस क्लाइंट करो, हाँ पर उस क्लाइंट को इतना बेस्ट सर्विस दो दो हाँ कि वो माउथ टू माउथ आए, रिपीट हो वो क्लाइंट रिपीट हो। राइट और माउथ पब्लिसिटी बहुत माउथ होती है बोले आप देखो, आप क्या करते हो, एक हेयर कट करते हो या एक कुछ भी चीजें कर रहे हो, जब तक वो क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन नहीं होगा ना, तब तक वो 10 जन को नहीं बताएगा। राइट और उसको रॉन्ग हो गया ना, वो 10 जन को, एक जन को बताएगा सही चीज, पर हाँ 10 जन को बताएगा गलत चीजें। सेम टेक माय एग्जांपल यस। मैं पहली बार आपके पास हाँ। आया आई वाज द फर्स्ट वन अपने बिल्डिंग में से आने को आई डोंट यस। नो पहले कोई आया था कि नहीं यस। मैं आया हूँ आई गॉट द बेस्ट ट्रीटमेंट यस। बेस्ट सेटिस्फेक्शन में पहली बार अपन वहां पे यस। मिले थे मैंने दो दोस्तों को बताया रहेगा कि अरे हाँ नवीन ओपन झाले एंड आई एम हाँ। वेरी मच सेटिस्फाइड बेस्ट हेयर हो। कट पूरा वहां पे मैं क्या था पहले मैं नाम नहीं लूंगा पहले जहां पे मैं जाता था हुँ। व्हाट आई वाज वरीड अबाउट वाज वो क्लीनलीनेस का पार्ट यस। जो इंस्ट्रूमेंट्स दैट यस, दे यस, यूज यस, बट यस। जब आपके अब पास आया दैट वाज अ डिफरेंट फीलिंग अभी तो देखो। मैंने ही हाँ। बहुत पब्लिसिटी बहुत की कि यस। यहाँ पे जाओ सो अभी देखो, इवेंचुअली वो होता है मेरा एकड़ का प्राइस है 200 है। हाँ बेसिक प्राइस रखा है राइट 200 रखा है। राइट वही चीज़ होती है, मैं 200 में क्या-क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, देखो मैं यूज़ एंड थ्रो टॉवल्स यूज़ कर रहा हूँ, हम्म यूज़ एंड थ्रो एप्रन यूज़ कर रहा हूँ। हाँ और इट्स अ मैटर ऑफ मनी नहीं होती है। हाँ आप हाइजीन लेवल, अभी जैसे कि मेरा इंस्ट्रूमेंट है, उसको राइट मैं राइट सैनिटाइज़ करता हाँ हूँ, मैं हाँ धोता हूँ, हाँ रात को भी मैं क्लीननेस करके जाता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं खुद कर रहा हूँ ना, इसके लिए मुझे हैप्पीनेस होता है कि क्लाइंट को भी प्रोवाइड करूँ। प्रोवाइड मैं करो खुद सैलून में जाऊँ तो मुझे क्या चाहिए? मैं भी सोचूँगा ना। जो मुझे चाहिए वही क्लाइंट को अप्रूव अप्रो ए हो तो वही सोचो कि हम खुद भी कोई सैलून में जाके वही एप्रन यूज़ करेंगे, वही चीज़ यूज़ करेंगे, राइट तो आपको कैसे लगेगा? तो हाइजीन लेवल बहुत मैटर करता है आज के हाँ तारीख में। कोरोना के बाद में तो इतना इतना लेवल पे हाइजीन हो गया है हाँ कि हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है। तो हाइजीन बहुत होना है। आप 50 रुपीज़ भी दो, ले रहे हो, फिर भी हाइजीन दो ना उसमें भी। या राइट आप 200 ले रहे हो, 1 लाख रुपए, हाइजीन दो। हाइजीन इज वेरी हाइजीन इज़ अ इंपॉर्टेंट ए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। गॉट इट यस, गॉट इट सो एक साल होने को आया अभी यस। व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स
क्या क्या डिफिकल्टीज फेस की, क्योंकि सब हंकी डोरी नहीं होता है यस, स्टार्ट देखो में। व्हाट अभी हाउ देख वाज द डे वन लाइक, कैसे था देख पूरा ब्रांड सी का? अभी देखो मैंने स्टार्ट तो किया, हाँ जैसे मैं हायरिंग करके रखा था स्टाफ को, हाँ। पर वो इनिशियल स्टेज पे क्या हुआ, डिले हो गया वो ये करने के लिए। जब हम वर्क कर रहे थे, रिनोवेशन और उसको। रेनोवेशन में डिले हो गया, हाँ तो कितना स्टाइलिश कितना वर्क टाइम वेट करेगा, राइट। तो उस हिसाब से वो निकल गया। ये भी चीज़ें होती है कि आपको आपको बिज़नेस स्टार्टअप करना है ना, हाँ। तो आपके पास बैकअप होना ज़रूरी है बहुत सारा। बैकअप इन व्हाट केस? बैकअप मनीज़, अच्छा ओके। और आपके पास ऐसे स्टाफ भी बाद में आने चाहिए कि आपको वो रिकवरी करके दे, हाँ बहुत सारी चीज़ें पे। तो वो चीज़ें तो कॉजेस आए, पर मैंने वो ये किया, हाँ। हैंडलिंग किया, नहीं ठीक है प्रदीप स्टार्ट किया ना तूने, तो करना ही है इसको तुमको, एंड तक लेके एंड जाना। तक लेके जाना है। हाँ। तो ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम्स आए, पर मैंने वही चीज़ें मेडिटेशन पे वर्क किया, पॉज़िटिविटी पे वर्क किया। डिप्रेशन आया, डिप्रेशन जाता है, डिप्रेशन आता है। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है इनिशियल स्टेज पे। तो मैंने स्टार्टिंग किया, हाँ तो मैंने सोचा कि चलो कुछ नहीं होगा, बिलीव गॉड। हाँ मेरे पास स्टाइलिश नहीं था, 1 मंथ स्टाइलिश नहीं था। मैंने हाँ। 1 मंथ में हैंडलिंग किया, खुद से खुद किया। से किया। हाँ कुछ नहीं, यहाँ पे क्लाइंट्स इतने अच्छे थे कि उन्होंने प्रदीप, नहीं प्रदीप तुम्हारे पास हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। हाँ इनिशियल स्टेज पे सेकंड मंथ से स्टाइलिश आने स्टार्ट हो गए, हाँ। ब्यूटीशियन आना स्टार्ट हो गए। तो एक अलग ही फीलिंग अलग है। ही फीलिंग्स कि हाँ यार चलो अभी स्टार्ट हुआ, हाँ। कुछ तो जल्दी स्टार्ट हुआ। तो मैंने स्टार्ट किया अगेन अगेन अगेन, तो अभी हैप्पी हूँ, अभी अच्छा चल रहा है, अभी अच्छा चल रहा अभी है। स्टाफ भी अच्छा है, हाँ। सब चीज़ें अच्छी चल रही है। मतलब व्हाट एग्जैक्टली आर द फ्यूचर गोल्स, ऐसा कुछ माइंड में रहेगा ना हाँ, कि फ्यूचर कहाँ पे लेके गोल्स जाना है, क्या करना है? अभी देखो बेसिकली मेरे मेरे जैसे क्लाइंट्स हैं, हाँ। जिस हिसाब से मेरे क्लाइंट्स हैं, तो उस हिसाब से बोलते हैं कि स्पा खोलो, अच्छा ओके। स्पा लग्ज़री सैलून्स है, मेरा मोटिव है लग्ज़री सैलून्स का है। हाँ लग्ज़री सैलून्स मतलब टेल मी। वहाँ पे एक ही छत के नीचे स्पा भी हो, हाँ एक ही छत के नीचे बॉडी स्पा भी हो, हाँ। एक ही छत के नीचे हमें हेयर कलर्स भी हो, केराटिन हो, बोटॉक्स हो, अभी सारी ऑलरेडी यू चीज़ें। प्रोवाइड ऑल दिस यस और नो मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली टेल मी अबाउट स्किन, द ऑल। स्किन देखो, हाँ। मैं बेसिक स्किन्स के लिए जा रहा हूँ, स्किन अच्छा। सर्विसेज मतलब फेशियल्स हो, क्लीन अप हो, हाँ। हाइड्रास हो, ये सब प्रोवाइड कर रहा हूँ। अच्छा और हेयर कट्स में मैं केराटिन बोटॉक्स ये सारी चीजें कर रहा हूँ, मैं ओके बॉडी सर्विसेज नहीं कर रहा हूँ। ओके। तो बॉडी स्पा क्या रहता है बेसिकली, क्लाइंट्स को कैसा होता है, आज के एक ही टाइम पे सब कुछ चीजें करनी है। जैसे शादी के सीजन हो गया, हाँ शादी के सीजन में बॉडी पॉलिशिंग हो, या सारा बहुत बड़ी बॉडी, ये सर्विसेज हमारे सैलून्स में होती है, ऐसा राइट। नहीं है। पर बॉडी स्पा भी हो, कपल आते हैं कि हम शूट भी करें, कपल शूट्स भी करें हाँ सैलून में जाके, हाँ कि हम कर रहे चीज़ें, बॉडी सर्विसेज कर रहे, हाँ स्किन सर्विसेज। तो लाइक्स ऑफ हम जितना बड़ा ब्रांड देखेंगे, जितना बड़ा स्टोर होगा, उतना उनको अच्छा लगता है। राइट। तो वैसा था। तो मेरा मोटिव है कि आगे जाके वो सारी चीज़ें फ्रेंचाइज लेवल पे फ्रैंचाइज़ अपने लेवल अलग पे अलग स्टोर्स हो। स्टोर्स हो, खुद के मतलब फ्रैंचाइज़ लेवल ना, खुद का ही ओन का ही ब्रांड हो। हाँ राइट। उनका खुद ही आगे बढ़ा है, खुद ही एंडिश में भी फ्रैंचाइज़ी नहीं है। अच्छा। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, खुद के ओन ही सैलून्स ओन मतलब सैलून्स है ओन हर जगह, सो सैलून्स यू है। आपका भी प्लान वही आगे। हाँ, तो वही है। तो उस हिसाब से मुझे आगे बढ़ाना है। होगा होगा जरूर होगा। यस डेफिनिटली थैंक यू। तो वो चीज़ें डेफिनिटली होनी चाहिए। तो यस। वो सोच के ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ। तो आज की तारीख में मैं वही चीज़ है, क्लाइंट कम करो, पर उस क्लाइंट को इतना अच्छी सर्विस दो कि आगे जाके हमारे प्रीमियम सैलून भी हो ना, उस हिसाब से वो प्रीमियम आपके सैलून पास ही आए और आपके क्लाइंट वहां पे ही आता है जिस पे आज की ट्रस्ट तारीख में करता है। लोग लोग क्यों आ रहे हैं, हाँ ब्रांड में क्यों आ रहे हैं, कि उनको सर्विस भी दें। हाँ और हम जाते हैं ना, तो हम यूनाइन सैलून में गए थे, हम सोया सोया सैलून में गए थे। हाँ क्यों गए थे यूनाइन सैलून में? ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हाँ। वहाँ पे माउथ पब्लिसिटी। माउथ से पब्लिसिटी। अभी जैसे कि एक क्लाइंट आए थे मेरे पास, स्टार्टिंग में आए थे। हाँ प्रदीप स्किन में ना काफ़ी डिजीज़ थे, मतलब पिगमेंटेशन था, ब्लैकिश थे, सारा इश्यूज़ था उनके हाँ ऊपर। तो मैंने मैंने उनको क्या किया, स्किन सर्विसेज़ प्रोवाइड की। उसके ऊपर से मैंने एजुकेटेड किया कि आप मेडिटेशन भी करो। हाँ आप आप ये प्रोडक्ट्स घर पे भी यूज़ करो। मैंने लिटरली उनको प्रोडक्ट्स भी घर पे दिए। उनका यकीन नहीं मानोगे, उन्होंने 6 महीने में उनका ब्लैकिश टोन था पूरा, हाँ। वो फेयर हो गए। 6 मंथ्स में? 6 मंथ में बिकॉज ऑफ द फेयर है। पर्सनलाइज प्रोडक्ट दैट यू पर्सनलाइज़्ड प्रोडक्ट्स गिव देम। गिव एंड टेक, एंड उसके बाद हमने सैलून में भी उनको उस हिसाब से ट्रीटमेंट दी, ट्रीटमेंट स्किन वो से 6 मंथ्स उस में ट्रीटमेंट भी चल रही थी। ट्रीटमेंट भी चल रहे थे। उन्होंने इतना बिलीव किया मेरे पे, हाँ प्रदीप तुम्हारे पर ट्रस्ट रख के मैं कर रहा हूँ चीज़ें, मतलब बिलीव करो आपका इम्प्रूवमेंट। और आज तारीख में पूरे जहाँ पे मैं सैलून विक्रोल में सैलून से मेरा, तो वहाँ पे वो
माउथ टू माउथ लोगों को भेज रहे, अपनी फैमिलीज को भेज रहे कि कि ये यहाँ पे बेस्ट है, जाओ, यहाँ पे बेस्ट ही सैलून जाओ। में, कि वो एजुकेट भी कर रहा है कि क्या कर सकते हो। राइट। तो वैसे चीज है। कूल। दादा, तू यू आर मेंशनिंग अबाउट, मुझे बताओ व्हाट इज योर टेक ऑन कंपटीशन, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स हैं, हाँ, पीपल आर ऑफरिंग द सेम सर्विस। सेम सर्विसेज में कंपटीशन होता है। हाँ। तो मैं वही चीज बोलता हूँ, जब क्लाइंट आते हैं ना मेरे पास में, हाँ। तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ, मेरे पास गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स है। हाँ। प्रोडक्ट्स के अंदर फेक प्रोडक्ट्स नहीं है। देखो एक ब्रांड है, हाँ। एक ब्रांड है, सो एंड सो ब्रांड है, हाँ। डब्बा है, और डब्बे के अंदर अनदर प्रोडक्ट भी डालते हैं। अच्छा। हाँ। हाँ, तो डब्बे अनदर प्रोडक्ट भी डालते हैं। तो क्या होता है, अनदर प्रोडक्ट डालने की वजह से क्या होता है, 500 में उस पा देते हैं, हाँ। 300 रुपए में, 1000 रुपए में बोटॉक्स देते हैं, 2000 में बोटॉक्स देते हैं, केराटिन देते हैं। क्यों देते हैं? बिकॉज ऑफ द क्योंकि फेक प्रोडक्ट्स दैट फेक दे आर प्रोडक्ट्स होते यूजिंग। हैं, दे आर। सो ये हाँ, ये बहुत ध्यान रखने ध्यान जैसा रखना है। जरूरी है कि आप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो ना, जांचो। ओके। पहले पता होना चाहिए कि क्या प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो। हम्म। ब्रांड ब्रांड देखो, ब्रांड क्यों यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, राइट। क्यों लेते हैं आप? अभी ब्रांड पे ट्रस्ट है। आप मैं खुद सच मैं बोल रहा हूँ, हाँ। मैं 2010 में मैंने खुद एनरिच से मैंने स्ट्रेटनिंग किया था। हाँ। मैं भी लोकल में जाके स्ट्रेटनिंग करता था ना, कर सकते थे। पर नहीं, मैंने ब्रांड में जाके क्यों किया? क्योंकि मुझे पता था वहाँ पे प्रोडक्ट्स इजीली यूज होते प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, हैं। यू यस, हैव दैट ट्रस्ट ऑन द यस, ब्रांड यस, कि अरे भाई बालों का है तो यस, यस। दे तो विल हैंडल द इसके लिए पार्ट। मैं ब्रांड में जाके ही करता था। ओके। तो उससे क्या हो गया, मैं आज की तारीख में भी मैं स्किन, अभी मैं अच्छे प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, इसके लिए मेरी स्किन देखोगे हेल्दी है, हेल्दी है। राइट। मेरे हेयर हेल्दी है, हाँ। कर्ल्स है, पैटर्न्स है, मेरे कलर्स की है, लॉट्स ऑफ हाँ। कलर, मैं बोला ना लॉट्स ऑफ कलर करने के बाद में मेरी हेल्दी है, बिकॉज राइट। ऑफ मैं राइट प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ, गुड प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि कलर करने से आपके बाल खराब होंगे, बट इफ यू नहीं, आर यूजिंग द राइट देखो देखो प्रोडक्ट, मेरा मेरा यू आर द एग्जाम्पल। प्लीज मैं मुझे हूँ। मुझे फोटो शेयर करना, हम लोग वो यस, पहले यस। वाले विल हाँ, विल डिस्प्ले दैट, सो यस, विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली यस। कैसे था। देखो मैं क्लाइंट को बोलता हूँ, हाँ। मेरा ही मॉडल देता, देखो मैं कैसे दिख रहा हूँ, बोलते 35 ईयर्स, वो 35 ईयर्स, बोलते लगते ही नहीं हो। बिल्कुल नहीं लगते। मेरा यही चीज होती है कि आप खाने पीने पे, आप प्रोडक्ट्स पे, आप होम केयर विथ, आप सैलून यूजेस पे, पर होम केयर पे भी कितना फोकस होम करना केयर इज ऑल्सो वेरी है। यस, इंपॉर्टेंट, यस, ऑल द इम्पोर्टेंट। थिंग्स दैट यू यस, यस, मेंशन, साइकिल, साइकिलिंग पे, मेडिटेशन, मेडिटेशन, इस बेसिकली सब स्ट्रेस लेवल वगैरह बहुत कंट्रोल बहुत करके, वो सब बहुत फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट प्ले बहुत करते बहुत हैं। मेरे काफी क्लाइंट्स को हेल्प मिला है हेयर हाँ। लॉस, हेयर फॉल के लिए। हम लोग ने लिटरली हेयर कवर भी किए, लाए हेयर वापस, जिनके हेयर नहीं थे, हाँ। पॉसिबल है प्रोडक्ट से कि हम उस हिसाब से प्रोडक्ट्स को लाते हैं। बाल वापस भी आए। यस, यस, इतने सारे प्रोडक्ट्स है, आते हैं आज के तारीख। वही है कि कितना लेवल पे आपका हेयर फॉल हुआ है, उस हिसाब से हम लाते हैं। कूल। एनालाइज होना जरूरी है। गॉट इट, गॉट इट। यस। दादा, दैट्स द एंड। आई एक ऐसा कोई मतलब क्लोजिंग थॉट्स हो, एनीथिंग दैट यू लाइक टू शेयर टू द ऑडियंस, कि मतलब the people who are watching, people will watch this for hair care because you यस। are an expert in the field. They will watch this for to educate यार, कि ऐसा हम फॉर एग्जांपल मिस्टेक्स कर रहे थे तो ये अभी आगे नहीं करेंगे। हाँ, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर। सी, अभी क्या है बेसिकली, जो पूछा क्वेश्चन कि हम क्या कर सकते, मैंने पूरा कवर अप में एक ही चीज बोला हाँ। कि मॉर्निंग से लेके आप सोते तक साइकिल। साइकिलिंग पे फोकस हाँ। करो, कि ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, जो भी चीजें हैं ना, आप ना बाहर की चीजें ज्यादा ना खाओ मत, अवॉइड करो। अच्छा। मतलब आप बोलोगे कि मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, देखो कोई भी ट्रैवलिंग कर रहा है तो ट्रैवलिंग में क्या होता है, हम शैम्पू कैरी नहीं करते, हाँ। कंडीशनर कैरी नहीं करते, सीरम कैरी, वहां पे जाके बोलते हैं कि कुछ भी चीजें मिली है होटल में मिलेगी तो वो चीजें यूज नहीं। करेंगे। आप छोटे छोटे प्रोडक्ट्स कंटेनर लो, हाँ। उसमें आपका प्रोडक्ट डालो, आप लेके जाओ, राइट। क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा आपका। आप वो केयर करो। आप घर पे हो, घर पे आप शैम्पू करो, शैम्पू के बाद कंडीशनर करो, हाँ। कंडीशनर के बाद आप एवरीडे सीरम लगाओ। मैं ओके। मेल मेल को भी यही बोलता हूँ, फीमेल को भी यही बोलता हूँ, एवरीडे सीरम लगाओ, प्रोटेक्ट करता है। आज की तारीख में सीरम 230 डिग्री तक भी प्रोटेक्शन करता है, सन के एनवायरनमेंट से, एसी के फ्लो से, फैन से, लाइट से, बालों को किचन के सीरा। वर्क से, अच्छा। हाँ। हम होते हैं हेयर में, तो प्रोटेक्ट करता है सीरम। तो ओके। एवरीडे 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप एवरीडे आपको सीरम लगाना है। सो बेसिकली सेल्फ केयर, हाँ, सेल्फ केयर, साइकिल, साइकिलिंग। राइट अमाउंट ऑफ हाँ, प्रोडक्ट्स, यस, उसके बाद जनरल की स्ट्रेस लेवल वगैरह कंट्रोल करना, वो सब यस, सेल्फ केयर से वगैरह हो सेल्फ जाएगा। हो जाएगा, हो एनी जाएगा। पॉइंट्स अदर देन दिस, ये सेटिस्फाइड है इतना? यस, ये यही चीजें मैटर करते पूरा पूरा इसमें। आपके आपके पूरे डैंड्रफ, हेयर डैंड्रफ के लिए लॉस, भी, हाँ। हेयर फॉल। अभी देखो मैंने डैंड्रफ का शैम्पू यूज दिया हाँ। है आपको, हाँ। और आपको कंडीशनर दिया है कि आपने नॉर्मल हेयर है तो कंडीशनर दिया है, हाँ। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको सीरम लगाने दिया है।
पर आप अब जेल लगा रहे हो, पर आप वही चीज़ है, जेल जाके रात को आप वॉश नहीं कर रहे हो, वही वही सेम द सेम थिंग। तेल वाला थिंग, हाँ, तो तेल वाला, तो कोई भी चीज़ आप लगा रहे हो उसको रिंस आउट करके सोया करो। राइट? आपको हेयर लॉस का हेयर फॉल के लिए मैंने सीरम दिया है ना, आप वही लगाओ और 24 आवर्स के प्रॉपर वॉश करके लगाओ। So what is the conclusion? We have to use oil or not? करना चाहिए। करना और चाहिए, यस, डेफिनिटली करना चाहिए। बट ऑयल धो डालो, धो डालो, रखो मत बस। रखो मत। ओके, आप सोचो कि आप टूथपेस्ट कर रहे हो हाँ, मॉर्निंग में, हाँ, तभी ऑयल लगाओ ना 10 मिनट के लिए। अच्छा, ओके, बट नॉट लॉन्गर देन दैट। लॉन्गर देना 10-15 मिनट ओनली स्कैल्प में ही ऑयलिंग की जरूरत हाँ, होती हाँ, है। हाँ, जो नेचुरल सीबम होता है ना, हाँ, वो निकले ना, ये कॉन्सेप्ट है। ओके, जो हमारे बॉडी से नेचुरल सीबम निकलता है, यहाँ हाँ, से स्कैल्प से रिड्यूस होता है, हाँ, प्रोड्यूस होता है ना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हमें ऑयल लगाते हैं, ओके, तो वो ज्यादा ऑयल ना निकले और हाँ, हेल्दीनेस हो, बस इतना ही है। कूल, दैट वाज द एंड। यस हम लोगों ने एक नया सेगमेंट चालू किया है, वील एक रैपिड फायर क्वेश्चन है, यस यस 5 क्वेश्चन पूछूंगा, क्विक आंसर। शुरू करें? यस रेडी? यस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द मोस्ट कॉमन हेयर मिस्टेक पीपल मेक एट होम? ओके, वही चीज क्विक। अगेन क्विक। हम लोग जाते हैं, घर हाँ, पे जाते हैं, हाँ, मैंने स्पा किया है, बस स्पा करने के बाद मैंने होम केयर ही प्रॉपर नहीं ली है। अच्छा, होम केयर ही प्रॉपर नहीं, केराटिन किया, होम केयर प्रॉपर नहीं किया, बोटक्स किया है, होम केयर प्रॉपर नहीं किए। मुझे डैंड्रफ इश्यूज है और मैं कोई भी यूज कर रहा होम केयर प्रॉपर हूँ। नहीं होम करते, केयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, होम केयर। होम केयर नहीं करते लोग। वन हेयर ट्रेंड यू वुड नेवर वांट टू सी अगेन। एक हेयर ट्रेंड ऐसा कोई तो आया था, वो वापस देखना ही नहीं चाहोगे? नहीं, वैसा नहीं है, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है। ठीक है, डन। योर गो टू प्रोडक्ट फॉर हेल्दी हेयर? हाँ, हेल्दी है के लिए आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही यूज करो, ऐसा नहीं होता है। हाँ, आप कोई भी यूज कर रहे हो ना, हाँ, वो राइट थिंग हो, राइट आपके स्कैल्प पर हेल्प मिले, पर्सनलाइजेशन वाइज, पर्सनलाइज होना जरूरी है। गॉट इट, गॉट यस। इट। व्हाट्स द बेस्ट एडवाइस फॉर समवन डीलिंग विथ हेयर लॉस? हेयर लॉस हो रहा है तो आप गुड शैम्पूज स्टार्टअप करो, शैम्पू कंडीशनर स्टार्टअप करो चालू करो और सिरम स्टार्टअप करो, आपका हेयर फॉल हेयर लॉस स्टॉप हो और जाएगा। सैलून में जाके एक बार विजिट सैलून विजिट होना ही होना चाहिए, ही चाहिए। आपको विजिट होना ही चाहिए। गॉट इट। व्हाट्स योर सीक्रेट टू अ परफेक्ट हेयर कट? हाँ, सीक्रेट परफेक्ट हेयर कट। या सीक्रेट हाँ, कुछ नहीं होता सीक्रेट। स्किल्स है, स्किल्स, एक्सपीरियंस है, मैं एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है। बोलूंगा क्योंकि यस, बिकॉज ऑफ द कॉन्वर्जेशन आई एम सीक्रेट क्या होता है, सीक्रेट कुछ नहीं वो होता है समझ हेयर रहा है। कट्स में। आप मैंने वही बोला है कि हाँ, आप आते हैं ना क्लाइंट, आप क्लाइंट को यहाँ से जब आते हैं ना जज करो। विद दैट नोट यार, बहुत कुछ, यस मतलब आई रिस्पेक्ट यू फॉर योर जर्नी, यस क्योंकि मतलब वो रॉक बॉटम से आए हो एंड यस, इवेंचुअली वॉट एवर यू आर डूइंग, ऑल द बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू। जो भी है मन में कि अरे ये करना है वो सब हो। यस ठीक है, यस, गणपति बप्पा मोरिया। मोरया। ठीक है, विद दैट नोट वी कम टू एन एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ। भाई को इसीलिए ही लाया था पूरे हेयर केयर के ऊपर बात करने को। आई होप दैट यू गाइस गॉट अ वैल्यू। कमेंट्स में बोलना व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट और लिंक्स डाल दूंगा यस, सोशल मीडिया के, डेफिनेटली। तुम्हारे एंड ऑल यस गूगल पेज के वगैरह, सो यस यस पीपल विल फाइंड यू देयर। यस ओके, यस, थैंक यू सो मच एंड सी थैंक या। यू, बाय बाय थैंक यू, बाय। बाय बाय बाय।